हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 11th क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन की बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 को। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज स्ट्रिंग्स को लेकर के। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। इवन की सिंगल कैरेक्टर्स को भी हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग कहते हैं। लाइक कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग जो है एक कैरेक्टर को एक सिंगल कैरेक्टर बोलते हैं, या कैरेक्टर है उसका एक टाइप होता है। जबकि फ्रेंड्स यहाँ पर यानी कि पाइथन में जो है वो एक कैरेक्टर हमारे पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। हम लोग ये भी जानते हैं कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक सी में, C++ में, जावा में हम लोग कहते हैं कई बार कैरेक्टर एरे। ठीक है, जैसे हम लोग वहां पर बोलते हैं स्ट्रिंग्स, तो वहां पर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर एरे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कैरेक्टर एरे नहीं बोल करके हम लोग उसको क्या बोलते हैं, केवल स्ट्रिंग्स। लेकिन अगर आप उसको कैरेक्टर एरे भी कह देते हैं तो अभी सही है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आखिर इस चैप्टर में क्या कुछ है। हम लोग पहले वो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कुछ कवर करने वाले हैं और एजेंडा क्या है इस चैप्टर का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास जो है 10.1 होगा हमारे पास इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या कुछ है वो हम सारी बातें करेंगे जो मैं आपको अभी ऑलरेडी बता ही रहा हूँ। उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग के पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे जाकर के आप डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग से एंडिंग तक जाना है या एंडिंग से स्टार्टिंग में आना है या पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे आपको जाना है, तो फ्रेंड्स वो हमारे पास जो ट्रेवर्सिंग है स्ट्रिंग के अंदर हम लोग देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आएगा स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, यानी कि आप उस स्ट्रिंग के ऊपर जो है कौन कौन से ऑपरेटर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में देखने वाले हैं। सबसे पहले होगा हमारे पास बेसिक ऑपरेटर्स। तो फ्रेंड्स बेसिक ऑपरेटर में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ कॉमन ऑपरेटर्स को, जैसे हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले फ्रेंड्स प्लस को और साथ में मल्टीप्लाई को। तो दो स्ट्रिंग्स को आपस में जब आप जोड़ना चाहते हैं, लाइक कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, तो वहां फ्रेंड्स हम लोग यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर को। ऐसे फ्रेंड्स कई बार आप अपनी स्ट्रिंग को रिपीट करवाना चाहते हैं, हम लोग कह सकते हैं रिपीटेशन होना चाहता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्ट्रिंग जो है वो बार बार रिपीट हो, तो फ्रेंड्स वहां पर हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लाई को। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2 बार। ठीक है, पिछले चैप्टर्स में भी था, उससे पहले वाले चैप्टर्स में भी था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इनको और नॉट इनको। इसके बाद है फ्रेंड्स कंपेरिजन ऑपरेटर है। लाइक हम लोग जानते हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, वो सारे कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम स्ट्रिंग के अंदर भी उसको यूज करने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है स्ट्रिंग स्लाइसेस। स्ट्रिंग स्लाइसेस का मतलब क्या हो गया कि आप पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को लेना चाहते हैं। जैसे कि सपोज WS क्यूब टैग लिखा था, तो उसमें से हम लोग केवल क्यूब डिस्प्ले करना चाहते हैं, मतलब पर्टिकुलर किसी इंडेक्स से लेकर के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स तक आपको कोई वैल्यू उठानी है, तो हम लोग उसको यहाँ पर बोलेंगे स्ट्रिंग स्लाइसेस। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स। तो आप स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे जो है ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बहुत सारे मेथड को यूज करते हुए। लाइक अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ पता करना, तो len फंक्शन आ जाएगा। आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं अपर केस के अंदर, तो फ्रेंड्स हमारे पास जो है अपर फंक्शन है। लोअर में कन्वर्ट करना है, लोअर फंक्शन है। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके अंदर चेक करना है स्पेस है कि नहीं है, नंबर है कि नहीं है, उसमें आपके पास पर्टिकुलर कौन कौन सी डिजिट्स हैं, एलनम है, जो भी आप चीजें चाहते हैं, बहुत सारे आपके पास फंक्शंस हैं। आप स्ट्रिंग को ट्रिम करना चाहते हैं लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, दोनों साइड से, या आप लोग जो है स्ट्रिंग के ऊपर ऐसे बहुत सारे और भी मेथड्स को यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बेसिक चीजें थी, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कुछ डिस्कस करने वाले वो सारी कुछ बातें हैं। इसी टाइप से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, यानी कि हम लोग डिस्कस करने वाले स्ट्रिंग को। तो फ्रेंड्स आखिर स्ट्रिंग होती क्या है उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, देन उसके आगे हम लोग चलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि जो इस तरीके से भी कह सकेंगे कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो पाइथन में हमारे पास जो डिफॉल्ट है वो कौन से होते हैं, यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स रैप्ड इनसाइड सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट्स। आप इसको सिंगल कोट में यूज कर सकते हैं, अगली स्लाइड में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। आप डबल कोट्स में यूज कर सकते हैं, ट्रिपल कोट्स में यूज कर सकते हैं, या ट्रिपल जो है उसमें आप डबल कोट्स को यूज कर सकते हैं। मींस डबल कोट्स को आप 3 बार लिखें और डबल कोट्स को ही आप 3 बार क्लोज करें, उसके बीच में आप जो भी लिखेंगे फ्रेंड्स वो भी आपकी एक स्ट्रिंग ही होगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स स्ट्रिंग इन पाइथन इज एन एरे। एरे का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्ट्रिंग इन पाइथन इज एन एरे, यानी कि कलेक्शन ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं कि यहाँ पाइथन के अंदर जो हमारा स्ट्रिंग है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, और कैरेक्टर्स भी कौन सा है, यूनिकोड कैरेक्टर्स है।
इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट। आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू जो है स्ट्रिंग के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यूज में लेते हैं। लाइक अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, लाइक स्ट्रिंग मैंने लिख रखा WS क्यूब टैग। फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ केवल T वाले को लेना या E को लेना या C को लेना या B को लेना, एक पर्टिकुलर इंडेक्स से मुझे कोई वैल्यू लेनी है, तो फ्रेंड्स उसका इंडेक्स मुझे बताना पड़ेगा। और हम लोग जानते भी, हमने पहले डिस्कस किया और अगली स्लाइड में हम लोग एक बार और डिस्कस करेंगे कि जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है और फिर इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 जहां तक आपकी स्ट्रिंग है वहां तक वो, यानी कि उस स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर तक अपना इंडेक्स रखता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं चाहता हूँ इस स्ट्रिंग के 5th वाले कैरेक्टर को लेना या 5th इंडेक्स का जो कैरेक्टर है उसको लेना, तो किसके थ्रू लेंगे फ्रेंड्स, हम लोग उसको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। इसी टाइप से फ्रेंड्स ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कैन बी इंडिविजुअली एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। तो अभी हम ये बात करें कि हम लोग उसको इंडेक्स के थ्रू जो है इजीली एक्सेस कर सकते। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास द कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग्स आर गिवन टू वे इंडेक्सेस। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, पहला है हमारे पास इस तरीके से 0 से शुरू कर सकते हैं और एक होता है -1 से। फ्रेंड्स जैसे कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास अगर कहीं कोई इंडेक्स है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं जैसे ये 0 से है, ठीक है, आप इसको 0 कह सकते हैं फ्रेंड्स, आगे वाले को 1 कह सकते हैं, ये आपका 2 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसको 5 कह सकते हैं फ्रेंड्स। इसी टाइप से ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इसी टाइप से फ्रेंड्स ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो आप जानते हैं इंडेक्स जो है वो कहां से शुरू होता है, हमेशा 0 से शुरू होता है। फ्रेंड्स पाइथन के अंदर जो है आप इसको ये भी कह सकते हैं, ये आपका -1 है, ये -2 है, ये -3, ये -4, -5, -6, -7, -8, -9 और माइनस आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। 2 तरीके आपके पास, एक कौन सा है, 0 से शुरू करते हुए जा सकते हैं और एक है आप माइनस से स्टार्ट करते हुए वापस आगे स्टार्टिंग की तरफ आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला है 0 से, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड दूसरा कौन सा है, -1 -2 -3 करते हुए इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आप पीछे से अगर आना चाह रहे हैं तो आप क्या यूज करते हैं, -1, आप आगे से जाना चाह रहे हैं तो आप क्या यूज करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको दोनों चीजें समझ में आई होगी और अगली स्लाइड में मैं आपको ये सारी चीजें एक बार और अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, इसी टाइप से लिखा फ्रेंड्स, यू कैन नॉट चेंज। क्या लिखा हुआ है, यू कैन नॉट चेंज। क्यों चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग जो है फ्रेंड्स वो कौन सी होती है, इम्यूटेबल टाइप होती है। इम्यूटेबल का मतलब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे कि इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इन केस फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो है कुछ लिख रखा है, लाइक मैं यहाँ पर किसी का नाम लिख देता हूँ AMAN, ठीक है, मैंने सपोज यहाँ अमन लिख रखा है, तो फ्रेंड्स एक बार अगर मैंने इसमें अमन लिख दिया तो अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। रीजन ये है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास पाइथन लैंग्वेज है उसमें जो वेरिएबल्स होती है वो क्या होती है, हमारे पास केवल एक रेफरेंस होती है। कहीं मेमोरी में अमन स्टोर हुआ है और उस लोकेशन को पॉइंट कौन कर रहा है, कोई वेरिएबल का नाम जो भी आपने दे रखा है। फ्रेंड्स सपोज इसका नाम मैं दे देता हूँ str, ठीक है, एक वेरिएबल str इक्वल्स टू अमन। अगर फ्रेंड्स मैं इसमें चेंज करने की कोशिश करूंगा str ऑफ 0 इक्वल्स टू समथिंग, str ऑफ 2 इक्वल्स टू समथिंग, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एरर, क्योंकि स्ट्रिंग को आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है, हमारे पास एक इम्यूटेबल टाइप होता है। हाँ, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग आगे फंक्शंस में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स उसमें क्या होगा कि जो हमारा स्ट्रिंग है उसकी एक कॉपी बनेगी, हम जो भी चेंजेस करेंगे हम उसमें रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे या हम लोग उसके अंदर कुछ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सपोज हम लोग उसको जो है अपर केस में, लोअर केस में, टाइटल केस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, वो एग्जैक्ट जो है आपकी जो स्ट्रिंग थी या ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है वो तो आपकी यों की ओर आ जाएगी, क्या होगा, उसकी एक कॉपी बनेगी और फिर वो कन्वर्टेड आपकी जो कॉपी है वो किसी दूसरी वेरिएबल्स के अंदर आप उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये बात करें, यू कैन नॉट चेंज द इंडिविजुअल लेटर ऑफ अ स्ट्रिंग इन प्लेस्ड बाय असाइनमेंट बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। मतलब हम लोग ये नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, जैसे मैं लिख देता हूं str ऑफ 2 इक्वल्स टू c, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 0 1 2, इसको मैं a काट के क्या करना चाहता है, c, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग इसको नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लियर बातें होंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास इम्यूटेबल टाइप होता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मैं आपको ये बता रहा था अभी के सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, या फिर हम लोग कह सकते हैं 3 टाइम तक हम लोग जो है वो डबल कोट्स को यूज करते हुए स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स स्ट्रिंग लिटरल्स है, स्ट्रिंग लिटरल्स का मतलब है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग किसी स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल के अंदर। जैसे फ्रेंड्स मैंने लिखा है दिस इज अ स्ट्रिंग इन पाइथन, ठीक है, तो स्ट्रिंग इन सिंगल कोट, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने सिंगल कोट की जगह क्या लिखा है, इस बार डबल कोट्स यूज किया है।
ठीक है, तो इसमें भी मैं इसको कर सकता हूँ, डबल कोट्स में है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, ट्रिपल कोट्स को यूज किया। आप लिख रहे हैं, इसको भी आप स्ट्रिंग बना सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने ट्रिपल डबल कोट्स को यूज किया है। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रिपल डबल कोट्स के थ्रू उसको क्लोज किया है। इसके बीच में आप जो लिखोगे फ्रेंड्स, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। तो आप जिस तरीके से करना चाहो आप कर सकते हो। जनरली फ्रेंड्स हम लोग सिंगल कोट और डबल कोट को यूज में लेते हैं। ट्रिपल कोट्स को हम लोग कब यूज करते हैं, जब फ्रेंड्स हमारे पास मल्टीपल लाइंस का कोड होता है। जैसे मैं चाहता हूं एक पैराग्राफ को लेना है एक वेरिएबल में, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल के आगे ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं, फिर 3-4 लाइन का जो भी आपका पैराग्राफ है, और उसके लास्ट में आप वापस से ट्रिपल कोट को क्लोज कर देते हैं, ताकि जो मल्टी लाइन का कंटेंट था वो अब हमारी वेरिएबल उसको स्टोर कर सकती है या होल्ड कर सकती है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा वेरिएबल्स लिटरल्स के बारे में। इसी टाइप से फ्रेंड्स ये वेरिएबल्स जो है, या ये जो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं या लिटरल्स हैं, इसको मैं स्टोर करना चाहता हूं किसी वेरिएबल में, तो हम लोग जानते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर के थ्रू करते हैं, और फिर उसको हम लोग इजीली प्रिंट भी कर सकते हैं। देखते हैं मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अ स्ट्रिंग लिटरल कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल। फ्रेंड्स मेरे पास एक वेरिएबल, उसका नाम है str1। इसमें मैंने लिख दिया दिस इज अ स्ट्रिंग इन पाइथन, जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में दिखा था। फिर उसके बाद मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, प्रिंट str1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर देगा, दिस इज अ स्ट्रिंग इन पाइथन, इसको डिस्प्ले कर देगा। फ्रेंड्स इसी टाइप से मैंने str2 नाम की वेरिएबल ली, इसमें फिर है स्ट्रिंग, यानी कि दिस इज अ स्ट्रिंग इन पाइथन। फ्रेंड्स फिर से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, साथ में प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है str1 str2 में आपने कुछ लिटरल्स यानी कि कुछ वैल्यूज डाली है। अब आप चाहते हैं उसको प्रिंट करवाना, तो आप इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। मींस आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से आप इसको असाइन कर सकते हैं। आप लोग ये जानते होंगे सी में, जैसे सी अगर आपने कभी पढ़ रखी है, सी या C++ या जावा, तो फ्रेंड्स वहां पर हमको इसको इस तरीके से असाइन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, एक फंक्शन। शायद आपको आइडिया होगा, strcpy के थ्रू हम लोग वहां फंक्शंस के थ्रू अपनी वैल्यूज को अपनी वेरिएबल में असाइन करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल इजी है, आप जो लिखना चाहते हैं आप सीधे सीधे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करिए और वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वो है ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक अब हमें जाना है। तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह तक किस तरीके से हम लोग जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ट्रैवर्सिंग रेफर्स टू, ठीक है, इटरेटिंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसमें से हम लोग क्या चाहते हैं, एक एक कैरेक्टर को उठा के डिस्प्ले करना। उसके लिए कुछ इटरेशन या लूप्स को आप यहाँ पर जो है वो यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स यूजिंग द इंडेक्सेस यू कैन ट्रैवर्स अ स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स को यूज कर सकते हैं। लूप में इंडेक्स को डालिए और आप उस एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। देखते हैं हम लोग कैसे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ str, एक वेरिएबल है str। इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने क्या लिख दिया, एक स्ट्रिंग डाल दी है डबल कोट्स के अंदर WS क्यूब टेक। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या लिखा है, फॉर ch नाम की क्या है हमारे पास एक वेरिएबल है ch इन str जो है ये वैल्यूज पड़ी है हमारे पास। इसमें से एक एक कैरेक्टर को उठा के किसमें डाला जाएगा, ch के अंदर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले w आएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा w। अब उसके बाद में यानी कि हम इस लूप में, आप जानते हैं एक तो लूप के लास्ट में कॉलन लगाना है आपको, और यहाँ पर जो है आपको फ्रेंड्स वो 4 स्पेसेस का आपको स्पेस रखना है, आप अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट करें, ch की वैल्यू। तो फ्रेंड्स क्या प्रिंट करेगा, आप जानते हैं क्या प्रिंट करने वाला ये w। अच्छा, इसके बाद में न्यू लाइन आ जाएगी, कर्सर हमारा न्यू लाइन पे आ चुका है। उसके बाद फिर से ये क्या करेगा फ्रेंड्स, इस बार जो है क्योंकि w का काम हो गया है, वापस लूप घूमते हुए ऊपर आएगा। इस बार ch इन str, तो 1 कैरेक्टर जा चुका है, सेकंड वाला आ जाएगा। इस बार w की जगह इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, s, ये s को प्रिंट कर देगा। इस टाइप से फ्रेंड्स वापस ही जाएगा c, तो वहां c प्रिंट करेगा। इस टाइप से फ्रेंड्स WS क्यूब टैग जो है वो हम लोग एक एक लाइन के अंदर एक एक कैरेक्टर को डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप लिया है, ठीक है, इसके साथ में यूज किया है मैंने इनको। तो फॉर ch इन str, उस स्ट्रिंग के अंदर एक एक कैरेक्टर को हम ch में डाल रहे हैं और साथ में उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक और एग्जांपल है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रिवर्स में प्रिंट कर रहा हूँ। रिवर्स में प्रिंट करने के लिए फ्रेंड्स मुझे क्या करना होगा, आप जानते हैं हमने अभी डिस्कस किया था कि जब हमारा एरे होता है सबसे लास्ट वाली वैल्यू का इंडेक्स क्या होता है, -1। तो मैं सपोज यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कहीं कुछ वैल्यूज लिख रखी थी, मैं चाहता हूँ यहाँ से शुरू करे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से हम लोग लास्ट तक आएंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर पहले प्रिंट करना है और सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग यहाँ से ऐसा देख रहे थे 0 1
2 3 4 5 6 7 इस टाइप से हम लोग चल रहे थे। इस बार फ्रेंड्स हम लोग कैसे चलने वाले हैं, उल्टे से, यानी कि -1 से मुझे प्रिंट करवाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए मैंने क्या बोला, यूजर को बोला एंटर अ स्ट्रिंग। यूजर ने एक स्ट्रिंग टाइप कर दी है। सपोज फ्रेंड्स यूजर ने स्ट्रिंग टाइप करी है यहाँ पर WS क्यूब टैक, ठीक है, इस टाइप से WS क्यूब टैक उसने प्रिंट किया है यूजर ने। तो फ्रेंड्स मुझे सबसे पहले ये वाला वैल्यूज चाहिए, ठीक है, H। तो फ्रेंड्स ये कैसे पॉसिबल है, उसके लिए हम जानते हैं -1। तो फ्रेंड्स मैंने क्या करा, सबसे पहले लेंथ नाम की एक वेरिएबल ले ली है और उसमें स्टोर क्या कर दिया, लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करता है और इस प्रैक्टिकल से पहले हम लोग कई बार जो है इसको देख चुके हैं। तो लेन क्या करेगा फ्रेंड्स, हमारे str की लेंथ कैलकुलेट करेगा। जैसे इसका रिटर्न करेगा 10, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, 10। तो फ्रेंड्स ये क्या रिटर्न कर देगा, इसको 10। तो लेंथ में क्या स्टोर हो चुका है फ्रेंड्स, हमारे पास 10। अब मैं क्या कह रहा हूं, फॉर ए में आपको कुछ स्टोर करना है, ठीक है, रेंज फंक्शन हम लोग देख चुके हैं। अब मुझे स्टार्ट कहां से करना है, -1 से। -1 कौन सा है, ये वाला जो भी आपके पास है, ठीक है, ये वाला -1। उसके बाद हमें चलना कहां तक है, ठीक है, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, -1। चलना कहां तक है फ्रेंड्स, यहां तक। तो देखिए जो भी आपके पास था, जैसे हम लोग कह सकते हैं टोटल हमारे पास ये 10 है, तो हमें कहां तक चलना है, माइनस लेंथ की वैल्यू क्या है, 10 है। तो फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, माइनस लेंथ -1, इससे एक और कम करना है। तो फ्रेंड्स ये जो है यहां तक, यानी कि इस जगह तक हमारे पास आ जाएगा। और हमें करना क्या है, यहां से, यानी कि ये जो -1 था, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और यहाँ -11 तक। तो हमने बताया क्या, -11 तक हमें जाना है, लेकिन प्रिंट कहां तक होगा, -10 पे। ये आपके पास स्टॉप वैल्यू थी, यहां तक आपको जाके रुक जाना है, एक एक पीछे आना है आपको, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमें प्रिंट क्या करना है, str ऑफ a, यानी कि str ऑफ, इसमें सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, -1। तो str ऑफ -1, str ऑफ -2, str ऑफ -3, str ऑफ -4, str ऑफ -5। इस टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं WS क्यूब टैग डालूंगा तो ये प्रिंट क्या करेगा, HCET, वापस से E, ठीक है, इस टाइप से EBUCS और W। तो फ्रेंड्स ये WS क्यूब टैग जो है वो उल्टा प्रिंट करेगा, रिवर्स प्रिंट करना चाह रहे हैं। छोटा सा लॉजिक था, मुझे क्या करना था, लास्ट से लेके स्टार्टिंग तक प्रिंट करना था। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इंडेक्स मुझे पता हो, इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते थे फ्रेंड्स, मैंने इसको माइनस चलाया है। अगर लेंथ मेरे पास 10 आ चुकी है तो मैं इस तरीके से भी कर सकता था कि एक लूप चला था वापस से, ठीक है, इसकी तरह एक और लूप चला था और वो कहां से शुरू करता, मैं 10 की जगह 9 से, ठीक है। तो 9 से मैं, या क्योंकि 0 से लूप शुरू हो रहा है, 10 से शुरू करता और कहां तक आता, मैं 0 तक मुझे प्रिंट कराना होता। और str ऑफ जो भी आपके पास वेरिएबल लेता लाइक a, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते थे। और इसको मैं आपको आगे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, दोनों तरीके से। आप -1 से कर सकते हैं, चाहे तो 0 से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेरे पास वो है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑपरेटर जो हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऑपरेटर जो है वो हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो है एक, कह सकते हैं एक सिंबल होता है, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होता है, बेसिकली एक सिंबल होता है जो किसी ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे अभी वो होगा पहले प्लस, फिर होगा आपके पास मल्टीप्लाई, फिर होगा इन, नॉट इन, ये जो है आपके पास मेंबरशिप ऑपरेटर हो जाएंगे। फ्रेंड्स पहले हम लोग देखने वाले बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में, जो प्लस और मल्टीप्लाई और जो स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं। देखिए प्लस और मल्टीप्लाई नंबर्स के साथ में भी काम करते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 7 × 2, तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14। अगर मैं लिखता हूँ 7 + 2, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा 9। तो ये प्लस और जो मल्टीप्लाई है हमारे पास, ये हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए भी यूज में किए जाएंगे। हम लोग कह सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए भी ये यूज में लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ हम लोग किसके लिए इसको यूज में ले रहे हैं, स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले फ्रेंड्स बेसिक ऑपरेटर्स है, उसमें हम लोग देख रहे हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स ज्वाइन करना। जैसे एक स्ट्रिंग ये थी, एक स्ट्रिंग ये थी, मैं इन दोनों को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, प्लस लगा देता हूँ प्लस ऑपरेटर को यूज करते हुए। लाइक फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा एक नाम है, जैसे मेरा नाम है सुरेन, उसके बाद लगाता हूं मैं सोलंकी। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में इन दोनों को क्या करना चाह रहा हूं, ज्वाइन करना चाह रहा हूं। फुल नेम में क्या आ जाना चाहिए, सुरेन सोलंकी सपोज, ठीक है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक फर्स्ट नेम एक लास्ट नेम दोनों को क्या कर रहा हूं, साथ में ज्वाइन कर रहा हूं किसी थर्ड वेरिएबल में, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स पहले देखते हैं स्ट्रिंग जो हमारे पास कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है वो कौन सा है, प्लस। तो कॉन्केटिनेट और कंबाइंड
टू स्ट्रिंग्स यू कैन यूज द प्लस ऑपरेटर। ठीक है, प्लस ऑपरेटर को यूज करते हुए आप दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर सकते हैं या कॉन्केटिनेट कर सकते हैं या फिर ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे मैं लिखा 114, अब 114 किस में लिखा है आप इसको एक बार ऑब्जर्व करिए। ठीक है, किसमें किया है मैंने, डबल कोट्स में। तो ये क्या है हमारे पास 114 एक हमारे पास इंटीजर वैल्यू नहीं है, क्या है, स्ट्रिंग है। प्लस फ्रेंड्स मैंने क्या कर दिया, डबल कोट्स के अंदर लिख दिया है 9। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं 114 प्लस 9 तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या आएगा, 1149। दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने लिखा WS प्लस 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, WS2। इस टाइप से ये हमें रिटर्न करने वाला है। मतलब अगर आपने दो स्ट्रिंग्स लिखी है तो आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस फ्रेंड्स अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है दूसरा हमारे पास नंबर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एक एरर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स को अगर आप जोड़ेंगे तो ही आप दो स्ट्रिंग्स को ऐड या कॉन्केटिनेट कर पाएंगे। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों वैल्यूज जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। दो वेरिएबल्स भी हैं तो फ्रेंड्स वो दोनों स्ट्रिंग टाइप की ही होनी चाहिए। क्लियर है। इसी टाइप से इसको प्रैक्टिकली मैं एक बार और आपको बता देता हूँ बोर्ड के ऊपर। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं कर रहा हूँ मर्ज करना है किसको, वेरिएबल ए विथ वेरिएबल बी। किसमें करना है, इनटू वेरिएबल सी। तो फ्रेंड्स ए में मैंने लिख रखा है WS, ठीक है, बी में क्या लिख रखा है मैंने, क्यूबटेक। फ्रेंड्स मैं WS क्यूबटेक पूरी एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ, दो अलग अलग वेरिएबल्स में है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या कर दिया, C इक्वल्स टू A प्लस बी। तो C में क्या स्टोर हो जाएगा, WS और उसके बाद क्यूबटेक। प्रिंट करके देखेंगे C तो क्या प्रिंट कर देगा, WS क्यूबटेक। ठीक है, एक सिंपल सी एक सीधी सी लाइन होगी, WS क्यूबटेक उसको प्रिंट कर देगा। अच्छी से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कैसे करते हैं, यूजिंग प्लस ऑपरेटर। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास वो है स्ट्रिंग रेप्लिकेशन, यानी कि स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करवाना है, आपको स्ट्रिंग्स को जो है रिपीट करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार ऑपरेटर को। जनरली ये क्या काम करता है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं, अभी लिखा था 7 × 2 = 14 हमारे पास आंसर इसका आएगा। तो बेसिकली क्या टाइप है आपके पास, दोनों के दोनों किस टाइप के हैं, नंबर हैं, दोनों इंटीजर टाइप है। इन केस अगर आप चाहते हैं किसी स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करवाना, जैसे फ्रेंड्स सपोज जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल भी लिखा है, पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है अंडरस्कोर है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सपोज 50 टाइम्स। तो फ्रेंड्स मैं क्या कर सकता हूँ, इनटू 50। बस ये अंडरस्कोर जो है वो 50 टाइम तक उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग, और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, नंबर। आप इसको पहले भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते थे 50 मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद अगर आप हैश लिख देते तो फ्रेंड्स इस हैश को वो 50 टाइम तक प्रिंट कर देता। आप चाहे पहले मल्टीप्लाई करें चाहे बाद में मल्टीप्लाई करें, एक आपके पास स्ट्रिंग होगी और एक आपके पास यहाँ पर नंबर होगा। जितने नंबर है उतनी बार उसको रिपीट कराएगा, रेप्लिकेट कराएगा। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं फ्रेंड्स, द यूज ऑफ अ मल्टीप्लाई ऑपरेटर विद स्ट्रिंग्स, यू नीड 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स। पहला कौन सा, स्ट्रिंग एंड अ नंबर। एक नंबर भी चाहिए और साथ में आपको एक स्ट्रिंग भी चाहिए। जैसे फ्रेंड्स मैंने लिख रखा है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई या 2 × और उसके बाद लिखा है फ्रेंड्स मैंने WS, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, WS। ऐसी फ्रेंड्स 3 स्टार हैश, तो क्या कर देगा, हैश हैश हैश। ऐसी फ्रेंड्स 5 × 5, एक 5 किस में है, डबल कोट्स में है, 5 5 5 5 5। इस टाइप से ये उसको प्रिंट करेगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं, 2 टाइप के और ऑपरेटर्स में यूज करने वाला हूं, वो है मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर। फ्रेंड्स मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, 2 टाइप के हैं, इन और नॉट इन। इसको हम लोग जो है वो पिछले चैप्टर्स में जो है डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने इसको 2 बार डिस्कस कर रखा है, मेंबरशिप ऑपरेटर को, इन और नॉट इन को। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं एक पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग हमें गिवन है, एक स्ट्रिंग दी हुई है, उस स्ट्रिंग में से हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर आप सर्च करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये वाला कैरेक्टर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स के अंदर है क्या, अगर है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फ्रेंड्स अगर है तो ये फंक्शन इन फंक्शन रिटर्न करेगा, क्या करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। इसी टाइप से फ्रेंड्स नॉट इन भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। यानी कि ट्रू और फॉल्स हम लोग जानते हैं 1 और 0 वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स की, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ट्रू और फॉल्स दोनों बूल टाइप की वैल्यू है, यानी कि बूलियन टाइप की वैल्यूज होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर WS क्यूबटेक एक स्ट्रिंग है हमें दी हुई, इसके अंदर हमें क्या ढूंढना है, S। क्या इसके अंदर S है, अगर है तो फ्रेंड्स ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास X इन WS क्यूबटेक। इसके अंदर तो X है ही नहीं, इसलिए फ्रेंड्स ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। इसी टाइप से फ्रेंड्स लिखा है B नॉट इन WS क्यूबटेक। ठीक है, तो B इसके अंदर तो ऑलरेडी है, ठीक है, B नॉट इन, लेकिन इसमें तो है,
तो फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि ये इसके अंदर ऑलरेडी है और आपने क्या बोला नॉट इन, तो फ्रेंड्स ये रिटर्न क्या कर देगा फॉल्स। और ये हम लोग लिख रहे हैं WS³ टैग के अंदर ए नहीं है, हाँ तो नहीं है, इसलिए रिटर्न क्या कर देगा ट्रू। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी कि यहाँ पर जो इन और नॉट इन जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, ये क्या करते हैं रिटर्न करते हैं बूल टाइप की वैल्यू को, ट्रू या फॉल्स। जनरली फ्रेंड्स इसको हम लोग यूज करते हैं कंडीशंस के साथ या लूप के साथ, ठीक है। तो अगर आप कंडीशंस के साथ अगर आप चेक कर रहे हैं कि इफ एस इन WS³ टैग, तो ये रिटर्न क्या कर देगा ट्रू या फॉल्स, जो भी आपकी वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वो है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने पहले भी पढ़ रखे हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है हमारे पास, या तो क्या होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। कुल मिला के 6 ऑपरेटर्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने लिखा है ABC और फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ ABC, ठीक है। मैं इसको आपस में कंपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है। अब ये कंपेयर कैसे करता है फ्रेंड्स, इस ए को कंपेयर करेगा इस ए के साथ। हम लोग जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ रखा है आस्की वैल्यू, यूनिकोड वैल्यू के बारे में। फ्रेंड्स जो कैपिटल ए होता है हमारे पास, उसकी जो आस्की है वो कितनी होती है 65 से लगा करके 90 के बीच में चलेगा, ठीक है। 65, 66, 67 ऐसे करते हुए 90 तक आपको कैपिटल जेड मिल जाता है। ऐसी फ्रेंड्स स्मॉल ए अगर आपके पास है तो वो 97 से 122, स्मॉल जेड की है 122। तो फ्रेंड्स वो क्या करेगा, इस कैपिटल ए की वैल्यूज को और स्मॉल ए की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो अगर आप दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने वाले हैं इक्वल्स टू के साथ, तो फ्रेंड्स दोनों की वैल्यू, ठीक है, दो वेरिएबल से दोनों की वैल्यू अगर सेम है, जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ लिख देता हूँ ABC और एक और वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू है ABC इक्वल है ना, इसलिए अगर आप यहाँ पे क्या डालेंगे इक्वल्स टू, तो ये आपको रिटर्न क्या कर देगा ट्रू, ठीक है। तो ये आप लोग समझते हैं ग्रेटर देन, लेस देन। इसमें क्या होता है, बस आपको ये याद रखना है कि ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के बेस पे होता है, एक एक कैरेक्टर को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। देखते हैं फ्रेंड्स पाइथन स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जैसे ऑल रिलेशनल ऑपरेटर्स apply to a string also. The comparison using this operator are based on the standard character by character comparison rules for Unicode, ठीक है। तो यूनिकोड जो है, ठीक है, इसको हम लोग एक बार और बात कर लेते हैं। कुछ कॉमन है, लाइक 0 से 9 के बीच की अगर हम लोग बात करें तो 48 to 57, जैसे 0 का ASCII कोड या यूनिकोड क्या हमारे पास फ्रेंड्स वो है 48। इसी टाइप से 1 का क्या हो जाएगा 49, इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास 2 का क्या हो जाएगा 50, इसी टाइप से 9 का क्या हो जाएगा 57। तो ये चीज क्लियर होगी। ऐसे फ्रेंड्स कैपिटल ए से कैपिटल जेड कहां से हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास है 65, ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट है, मैं इसको फिर से कर देता हूँ 65 से 90 के बीच में। इसी टाइप से फ्रेंड्स A to Z ये कहां से कहां तक है 97 से 122। तो ये आपको चीजें समझ में आ रही होगी किस तरीके से हमने इसको देखा है। ये कुल मिलाकर के आपको ये नंबर्स जो हैं वो थोड़े से याद रखने हैं, ठीक है। बेसिक है 48 to 57 है, 65 to 90 और उसके बाद में हमारे पास है 97 to 120, ठीक है। तो कुछ कॉमन है हमारे पास, बस आपको यहाँ ये याद रखना है कि यहाँ एक एक कैरेक्टर के बेस पे यहाँ कंपेयर होता है। यहाँ आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू सबको यूज कर सकते हैं, जैसे आप पहले भी यूज कर चुके हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास वो है स्ट्रिंग स्लाइसेस, मतलब आप एक दी हुई स्ट्रिंग से, जैसे सपोज यहाँ एक एग्जांपल है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो WS³ टैग लिखा है आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने इंडेक्सेस लिखे हैं दोनों तरीके से। एक आपके पास जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से भी है। दूसरा अगर आप उल्टा देख रहे हैं तो वो -1, -2, -3, -4 से लेकर के -10 तक है। आप दोनों में से जिस तरीके से आप उसको यूज करना चाहे आप कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ -8 से -5 तक, तो वो प्रिंट क्या करेगा फ्रेंड्स, ये -8 से 7 और 6, 5 को एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाह रहे हैं यहाँ से कि ETE लिखा है तो आप कहां से शुरू कर सकते हैं 5 से 8 तक, प्रिंट क्या करेगा 5 से 7 तक। ये आपको बस समझना है कहां से कहां तक एक रेंज बनानी है। रेंज के लिए आपको बीच में क्या यूज करना है, बस वो है कॉलन। इसके पहले बताना है यहां से शुरू करना है, फिर बताना है यहां तक खत्म करना है। तो 2 to 4, 2, 3 और 4 प्रिंट करेगा वो, ठीक है। इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं लिखा है str of 0 से 9।
0 से 9, तो ये आपको क्या देगा, तो यहां से देखिए 0 से लेकर के कहां तक, 9 तक। इसलिए फ्रेंड्स ये आपको क्या प्रिंट करके दे रहा है, देखिए लास्ट में H डिस्प्ले नहीं कर रहा है, क्या दे रहा है, WSEUBETEC, क्योंकि 9 जो दिया है आपने तो वो 8 तक डिस्प्ले करेगा। अगर आप चाहते हैं पूरा लिखा है तो कहां तक देना था आपको, यहाँ 0 से लेकर के 10 तक, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं लिख सकता हूँ 0 से 3, तो 0 से लेकर के 3, तो देखिए क्या प्रिंट करेगा, WSC। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है 0 से 6, तो 0 से लेकर के 6 यानी WSEUBET, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 से 6 दिया था फ्रेंड्स, इसलिए वो कहां तक देगा, E तक देगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो हमारे पास 3 to 7, तो फ्रेंड्स 3 to 7 के लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं कहां से देगा, 3 से, क्या लिखा है आगे 7, तो वो कहां तक प्रिंट करेगा, C तक, ये देख सकते हैं UBET, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो क्या है हमारे पास, -5 से -1, आपको ये देखना है -5 से -1, -5 ये रहा फ्रेंड्स, यहां से -1 तक ये क्या देगा, ETEC, ठीक है, ETEC। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर जो एग्जांपल, उसमें क्या है, सपोज -7 से -2, तो फ्रेंड्स -7 से -2 से पहले वाले, तो UBETE, ठीक है। इसी टाइप से यहां आपने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं बताई है, कॉलन 10, तो कहां से शुरू करेगा, वो 0 से शुरू करेगा, क्योंकि डिफॉल्ट अगर आप नहीं बताओगे तो वो 0 से शुरू करेगा, 0 से लेकर के 10 तक, तो ये आपको पूरा का पूरा देगा, क्योंकि लास्ट 9 है, तो ये आपको पूरा WS क्यूब टैग जो है वो प्रिंट करके देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपने लिखा है कॉलन 5, तो क्या करेगा, वो 0 से लेकर के 4 तक प्रिंट करके दे देगा आपको, WSCUB तक, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आपने ये लिख दिया 3, उसके बाद कुछ नहीं लिखा, तो वो लास्ट तक, 3 से लेकर के लास्ट तक क्या है, तो फ्रेंड्स ये है UBETECH। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं, तो आपको ये स्लाइसेस जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने एक लाइन और लिख रखी, द स्ट्रिंग स्लाइसेस रेफर्स टू अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स, ठीक है। एस का मतलब है आपके पास जो भी स्ट्रिंग है, स्टार्टिंग कॉलन एंडिंग वैल्यू लिखनी, दैट इज द एलिमेंट्स बिगिनिंग एट स्टार्ट एंड एक्सटेंडिंग अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग एंड, ठीक है, एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। जो एंडिंग वाला आप बताते हैं, जैसे यहां आपने लिख रखा है सपोज 7, तो ये कहां तक चलेगा, 6 तक ही चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। फ्रेंड्स चैप्टर 10 हमारे पास में वो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, यानी कि स्ट्रिंग के ऊपर आप कौन कौन से जो है टास्क वो ऑपरेट कर सकते हैं, या कौन कौन से टास्क जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी तक यानी कि पिछले वीडियो तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि स्ट्रिंग आखिर होती क्या है, उसके बाद स्ट्रिंग्स को ट्रेवर्स कैसे किया जा सकता है। उसके अलावा फ्रेंड्स हमने देखा था कि स्ट्रिंग के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स के अंदर कुछ बेसिक ऑपरेटर्स कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मेंबरशिप ऑपरेटर देखा था हम लोगों ने। उसके अलावा फ्रेंड्स कंपैरिजन को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स इसी तरीके से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे स्ट्रिंग्स के ऊपर आप कौन कौन से फंक्शंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल टाइप की होती है, मतलब आप अपने स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। आपने एक बार जो अपनी स्ट्रिंग बना दी है, अब उस स्ट्रिंग के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, आप उसकी कॉपी बना सकते हैं, उसके अलावा आप दूसरे कुछ काम भी कर सकते हैं, लेकिन आप उस स्ट्रिंग के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रिंग के ऊपर कौन कौन से फंक्शंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकली हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकली हर एक फंक्शंस को डिस्कस करूंगा आपके साथ। हर एक जो फंक्शन है हमारे पास, उन सभी फंक्शंस को हम लोग अपने आइडियली के अंदर यानी अपने सिस्टम के अंदर जो है एग्जीक्यूट कर करके देखेंगे। हर एक फंक्शंस को प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा पहले हम लोग एक बार उसको थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से फंक्शंस हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, वो है हमारे पास लेन फंक्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स लेन फंक्शन हमारे पास क्या करता है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख चुके हैं, पिछली वीडियो में भी देखा था और कई बार हम लोग देख चुके हैं। ये फंक्शन क्या करता है फ्रेंड्स, रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, जो हमने स्ट्रिंग पास की है उसकी लेंथ को। फ्रेंड्स सपोज मैंने यहाँ पर पास किया है, अगर सपोज एक स्ट्रिंग लिख करके मैं पास करता हूँ, किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग लिखा है और उसको अगर मैं पास करता हूँ, तो इसमें टोटल कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स ये रिटर्न क्या कर देगा, 6। मतलब आपने जो स्ट्रिंग पास की उसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स है, इंक्लूडिंग स्पेस, मतलब वो स्पेस को भी एक कैरेक्टर यहाँ पर एज्यूम करता है। तो जितने भी आपने कैरेक्टर लिखे हैं विद स्पेसेस, ठीक है, तो उन सबकी जो लेंथ है वो रिटर्न करता है। तो रिटर्न्स द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग। ऐसी फ्रेंड्स नेक्स्ट फंक्शन है मेरे पास, वो है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है फ्रेंड्स, कन्वर्ट करता है। किसको करता है, फर्स्ट कैरेक्टर
टू अपर केस। जो आपने स्ट्रिंग दी है उस स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को क्या कर देगा, वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम लोग फ्रेंड्स क्या कहते हैं, कैपिटलाइज। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो हमारे पास वो है काउंट। काउंट क्या करता है फ्रेंड्स, रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम अ स्पेसिफाइड वैल्यू अकर्स इन अ स्ट्रिंग। आपने एक स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को सर्च कर रहे थे कि ये कैरेक्टर कितनी बार आया है, या ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर जो है वो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग्स कितनी बार आई है। तो अगर आप उसको चेक करना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स वो आपके पास क्या है, काउंट फंक्शन। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट फंक्शन है फाइंड। ठीक है, फाइंड क्या करता है, सर्चेस द स्ट्रिंग फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न द पोजीशन ऑफ वेयर इट वाज फाउंड। मतलब आपने एक स्ट्रिंग दी है, उस स्ट्रिंग में कहां पर वो हमें मिला है वो आप रिटर्न करते हैं वैल्यू। मतलब जो आपका इंडेक्स है, कह सकते हैं एक स्ट्रिंग थी लाइक WS क्यूब टैग, उसमें C कहां पर है अगर आप ये देखना चाह रहे हैं तो उसका एड्रेस जो है हमें रिटर्न करता है कौन, यहाँ पर फाइंड। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो इंडेक्स। सर्चेस द स्ट्रिंग फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न द पोजीशन ऑफ वेयर इट वाज फाउंड। अब दोनों में देखिए कुछ खास डिफरेंस नहीं है। सर्चेस द स्ट्रिंग फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ वेयर इट वाज फाउंड। तो ये क्या करता है, फाइंड करता है, ये भी फाइंड करता है, ये भी हमें जो है वो रिटर्न करता है एड्रेस, साथ में ये भी हमें एड्रेस रिटर्न करता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है इज एलनम। इज एलनम क्या करता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है फंक्शन इज क्या है एलनम। एलनम का मतलब क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि आपने जो स्ट्रिंग पास करी उसके अंदर अल्फाबेट और नंबर्स ही है या उसके अंदर स्पेशल सिंबल्स भी है, ये हम चेक करना चाह रहे हैं। तो इस एलनम क्या रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स आर अल्फा न्यूमेरिक। मतलब आपकी स्ट्रिंग्स के अंदर क्या होने चाहिए, केवल अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यू ही होनी चाहिए। अगर आपने बाय द वे वहां कोई स्पेशल सिंबल्स को यूज कर लिया है या आपने कोई स्पेसेस को यूज कर लिया है तो फ्रेंड्स वहां पर ये रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो हमारे पास वो है इज अल्फा। तो यहाँ इससे ऊपर वाले में अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों चल रहे थे, लेकिन इसमें आपके पास क्या चेक करता है, केवल अल्फाबेट है तो फ्रेंड्स वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा फॉल्स। ऐसे ही इस डिजिट के अंदर क्या चेक करेगा फ्रेंड्स कि वो केवल नंबर होने चाहिए, ना तो कैरेक्टर होने चाहिए और ना ही हमारे पास उसमें स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है इज लोअर। इज लोअर क्या कह रहा है कि अगर आपके पास उसके सारे कैरेक्टर्स क्या है, लोअर केस में है, तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू। ऐसे ही फ्रेंड्स इस स्पेस क्या करता है, इस स्पेस कहता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या है, स्पेसेस है, ब्लैंक स्पेसेस है या व्हाइट स्पेसेस है, तो वो रिटर्न क्या करेगा फ्रेंड्स, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास वो है इज अपर। इज अपर क्या चेक कर रहा है कि सारे के सारे कैरेक्टर किस में है, अपर केस में है क्या, अगर सारे के सारे अपर केस में है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देगा फॉल्स। ऐसे फ्रेंड्स कुछ और फंक्शंस हैं जैसे लोअर। लोअर के और अपर फंक्शन क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक था आपके पास इज लोअर इज अपर, वो चेक कर रहे थे, ये क्या करते हैं आपके स्ट्रिंग्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनको चेंज कर देते हैं। तो लोअर क्या करता है, कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, और अपर क्या करेगा, कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग इनटू अपर केस। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और है मेरे पास, वो है एल स्ट्रिप, यानी कि लेफ्ट साइड के अंदर एक कह सकते हैं कि स्ट्रिंग है फ्रेंड्स, उसमें लेफ्ट में भी कुछ स्पेसेस है, उसके बीच में भी कुछ स्पेसेस हो सकते हैं, उसके राइट में भी कुछ स्पेसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपकी स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में कुछ स्पेसेस है, उन स्पेसेस को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, एल स्ट्रिप। क्या करता है, रिटर्न्स लेफ्ट ट्रिम वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। आपकी जो स्ट्रिंग है उसके लेफ्ट साइड से जो भी स्पेसेस है उसको रिमूव करके फिर उस स्ट्रिंग को वो रिटर्न करता है। ऐसी फ्रेंड्स आर स्ट्रिप क्या करता है, राइट साइड से जो भी आपके स्पेसेस है उन सबको वो रिमूव कर देता है। और अगर आप चाहते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के स्पेसेस को रिमूव करना है तो उसके लिए फ्रेंड्स आप यूज करते हैं एस स्ट्रिप। ठीक है, तो यहां पर जो है वो सिंपली स्ट्रिप फंक्शन है। स्ट्रिप क्या करेगा, रिटर्न्स अ ट्रिम्ड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के जो स्पेसेस है उसको रिमूव कर देता है। ऐसी फ्रेंड्स नेक्स्ट फंक्शन है स्टार्ट विथ और एंड विथ। ठीक है, स्टार्ट विथ का मतलब है कि हमने एक स्ट्रिंग दी है, उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो क्या है, या फर्स्ट कैरेक्टर की जो स्ट्रिंग है, लाइक कंप्यूटर अगर हम लोगों ने पास किया और हम चाहते हैं COM लिखा है क्या, स्टार्ट्स विथ कॉम COM, या फिर स्टार्ट विथ C लिखा है, तो फ्रेंड्स ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग देख सकते हैं रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग स्टार्टेड विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, इसी टाइप से अगर एंड किससे हो रहा है, लाइक कंप्यूटर लिखा था, ठीक है COMPUTER, तो R से खत्म हो रहा है, तो हम लोग इसमें चेक करेंगे, तो अगर लास्ट में R होगा यानी रिटर्न्स ट्रू
इफ द स्ट्रिंग एंड्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे टाइटल। तो टाइटल फंक्शन क्या करता है फ्रेंड्स, ये भी कन्वर्ट करता है, जैसे अपर और लोअर कन्वर्ट कर दे। अपर क्या कर रहा है, सभी को कन्वर्ट कर देता है, लोअर भी क्या करता है, सभी को कन्वर्ट कर देता है। लेकिन टाइटल क्या करता है फ्रेंड्स, कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस। वो क्या करेगा, हर वर्ड को, लाइक मैंने लिख रखा है WS क्यूब टैग स्पेसेस के साथ था, तो WS का W कैपिटल कर देगा, क्यूब का C कैपिटल कर देगा, टैग का T कैपिटल कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास, वो है इस टाइटल। इस टाइटल क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। वो चेक करेगा कि हमने जो स्ट्रिंग पास करी है उस स्ट्रिंग के हर वर्ड का पहला कैरेक्टर अपर केस में है क्या, अगर है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो है मेरे पास रिप्लेस। रिप्लेस फंक्शन क्या काम करता है, तो फ्रेंड्स हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, लाइक मेरे पास एक स्ट्रिंग थी कंप्यूटर, और कंप्यूटर में ओ की जगह फ्रेंड्स मैं P लिखना चाहता था, ठीक है, COM की जगह CPM लिखना चाहता था। तो फ्रेंड्स रिटर्न्स अ स्ट्रिंग where a specified value is replaced with the specified value। तो वो क्या करेगा, लाइक कंप्यूटर, क्योंकि वो तो एक आप उसको तो चेंज कर नहीं सकते, तो वो क्या करेगा, उसकी कॉपी बना के देगा आपको, और उसमें COM जो भी आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को या उसकी सब स्ट्रिंग को, उसको रिप्लेस करके आपको वो स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न कर देगा। और इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास ज्वाइन। ज्वाइन फंक्शन क्या काम करता है फ्रेंड्स, तो ज्वाइंस द एलिमेंट्स ऑफ एन इटरेबल टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब एक स्ट्रिंग के लास्ट में आप वहां पर कुछ और स्ट्रिंग को या किसी सब स्ट्रिंग को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे फ्रेंड्स एक फंक्शन है मेरे पास स्प्लिट और एक है मेरे पास पोर्शन। अब ये स्प्लिट क्या करता है फ्रेंड्स, वो रिटर्न करता है लिस्ट, जबकि पोर्शन ये पार्टीशन जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है फ्रेंड्स, वो है ट्यूपल। तो स्प्लिट द स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न अ लिस्ट। अब आप चाहते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास कुछ स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग हमने पास की और हम लोग चाहते हैं उसके अंदर सेपरेटर यूज करना, ठीक है, तो उसको कैसे आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं, वो पर्टिकुलर सेपरेटर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइक जनरली जो हमारी लिस्ट होती है वो कॉमास के साथ सेपरेट हो सकती है, ठीक है। आपने जो भी वैल्यूज पास करी वो आपने जिस तरीके से आप उसको यहाँ पर सेपरेट करना चाह रहे हैं, लाइक आप अंडरस्कोर के साथ सेपरेट करना चाह रहे हैं, आप कॉमा के साथ सेपरेट करना चाह रहे हैं, आप वहां पर हैश के साथ सेपरेट करना चाह रहे हैं, जिस किसी के साथ भी आप सेपरेट करना चाहें वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं, जो हम लोग आगे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स लास्ट फंक्शन है मेरे पास, वो है पार्टीशन। तो फ्रेंड्स पार्टीशन फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न्स अ ट्यूपल वेयर द स्ट्रिंग इज पार्टेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जो भी आपने एक वर्ड दिया होगा एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर, उस एग्जैक्टली उस वर्ड से पहले और उस वर्ड के बाद में, ठीक है, तो एक तो वर्ड से पहले वाला, उसके बाद बीच का जो आपने वर्ड सेलेक्ट किया है, और एक उसके बाद का, तो 3 पार्ट में आपकी जो स्ट्रिंग है उसको वो सेपरेट कर देगा। ये कह सकते हैं उसको जो है उसको पार्टीशन बना देगा। तो रिटर्न अ ट्यूपल, ये क्या करेगा, ट्यूपल देगा। ट्यूपल आप जानते हैं इस तरीके से होता है और इस तरीके से आपकी लिस्ट होती है। तो स्प्लिट क्या करता है फ्रेंड्स, ये लिस्ट देता है, जबकि पार्टीशन क्या करता है, वो आपको ट्यूपल बना के देता है। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कुछ कॉमन फंक्शंस है जो हमारे सिलेबस में है। ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस और होते हैं, क्योंकि हमारी बुक में जो है वो कुल मिलाकर के इतने ही फंक्शंस थे, इसलिए मैंने आपको थ्योरेटिकल में इतनी चीजें बताई है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और फंक्शंस भी होते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग प्रैक्टिकली कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कैसे हम लोग वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, उस वेरिएबल को हम लोग किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, कैसे उस स्ट्रिंग को हम लोग ट्रेवर्स कर सकते हैं, और इसी तरीके से हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग को कैसे हम लोग स्लाइस बना सकते हैं। और साथ में हम लोगों ने कुछ बेसिक ऑपरेटर्स भी जो है वो डिस्कस किए थे, लाइक प्लस, इसी तरीके से मल्टीप्लाई। इसके अलावा हमने मेंबरशिप ऑपरेटर डिस्कस कर रखे हैं, जैसे कि इन है, नॉट इन है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने थ्योरेटिकल जो है वो पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ। तो इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेसिक फंक्शंस, यानी कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स और फंक्शंस हैं जो हम लोग स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जो थ्योरेटिकल हम लोग वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन। तो फ्रेंड्स उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आइडियली को मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग फ्रेंड्स आइडियली स्टार्ट कर देंगे, मतलब अपना पाइथन की जो कह सकते हैं कि जो आईडी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग जो है उसके अंदर अपनी कोडिंग को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर मेरा आइडियली जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मुझे इसके अंदर क्या करना है, एक नई फाइल ले लेता हूँ, ठीक है, नई फाइल ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ काम करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
एक वेरिएबल बना देता हूँ, उसका आप जो जो चाहे वो नाम ले सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैंने नाम ले लिया str1। ठीक है, अब इस str1 के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज असाइन करनी है। लाइक फ्रेंड्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको देखिए मैं किस में लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ सिंगल कोट में लिख लेते हैं WS क्यूब टैक। ठीक है, इस टाइप से फ्रेंड्स हमने सिंगल कोट के अंदर एक स्ट्रिंग डाल दी है। आप चाहें तो इसमें स्पेसेस भी ले सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप स्पेस डालते हैं तो स्पेस भी हमारी जो वेरिएबल है या कह सकते हैं जो स्ट्रिंग है उसके अंदर स्पेस भी अपनी जो है वो साइज ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है जैसे ये str1 लिया है, ऐसे कुछ और वेरिएबल्स बना दूंगा लाइक str1, str2, str3 और str4। ठीक है, इस टाइप से फ्रेंड्स हमने 4 अलग अलग वेरिएबल्स बना दी। इसमें सिंगल कोट लिया था, सेकंड वाले में हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं डबल कोट्स। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास है ट्रिपल कोट्स आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम लोग ट्रिपल कोट्स के लिए इस तरीके से ट्रिपल कोट्स लगा देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पर जो है मल्टी लाइन के कंटेंट को स्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर तो मैंने सिंगल कोट ही मतलब सिंगल लाइन ही लिखी है। आप चाहते हैं कोई पैराग्राफ वगैरह स्टोर करना तो आप वो भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स इसको मैं इतना ही रख देता हूँ और उसके बाद में फोर्थ में जब मैं आऊंगा तो वहां पर फ्रेंड्स मैं डबल कोट्स को यूज कर रहा हूँ 3 बार। ठीक है, इसी टाइप से जो क्लोज हो रहा है यहाँ पर भी फ्रेंड्स मैं यूज करूंगा 3 बार डबल कोट्स को। तो ये चारों स्ट्रिंग्स हैं str1, str2, str3, str4। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रिंग क्या होती है, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट या फिर 3 टाइम तक जो वो डबल कोट्स को अगर आप यूज में लेते हैं तो उसके अंदर लिखे जाने वाले सारे कंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। अब फ्रेंड्स ये स्ट्रिंग जो है str1, 2, 3 और 4 के अंदर स्टोर हो चुकी है। अब बस आप प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप क्या लिख देंगे, str1। ठीक है, तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमारा जो है 1, 2, 3, 4 ये चारों स्ट्रिंग्स को फ्रेंड्स मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वेरिएबल का नाम str1 था, इसके बाद यहाँ सेकंड जगह पे मैं 2 कर देता हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ और साथ में इसको मैं 4 कर देता हूँ। फ्रेंड्स बस मेरा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं इस प्रोग्राम को एक बार सेव कर देता हूँ, कहीं पर भी हम सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं इसको जाकर के सेव कर देता हूँ किसी डेमो नाम की फाइल में, सपोज इसी फाइल में डाल देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट के लिए बस मुझे क्या करना होगा, F5 की को प्रेस करना होगा। जैसे फ्रेंड्स मैं F5 की को प्रेस करूंगा आप देखेंगे इसका आउटपुट आ चुका है। चारों के अंदर यानी कि str1, str2, str3 और str4 सभी के अंदर क्या आ चुका है, WS क्यूब टैग। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग्स होती है वो सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट या फिर आप जो है वो 2 मतलब यहाँ पर जो है 3 टाइम्स तक जो है आप यहाँ पर डबल कोट्स को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है वेरिएबल के अंदर हमने असाइन करके देख लिया है, प्रिंट करके देख लिया है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसको ट्रेवर्स करके देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कर लेता हूँ मैं, ये जो मेरा कोड है, ठीक है, इस कोड को मैं क्या कर लेता हूँ, बस इतना ही रख लेता हूँ। उसके बाद वाला जो भी है मेरे पास कंटेंट, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी फ्रेंड्स मेरे पास एक वेरिएबल है str1 जिसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर रखा है, WS क्यूब टैग। ठीक है, तो मैं इस WS क्यूब टैग को जो है एक एक लाइन में W फिर S फिर C फिर U फिर B इस टाइप से मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है वो फर्स्ट से लास्ट तक जाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ फॉर लूप। आप चाहें तो वाइल को भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ फॉर लूप को यूज कर रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा ईजी रहेगा, आपको भी इजीली समझ में आएगा क्योंकि हम यहाँ पर इनको देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए के अंदर स्टोर करूंगा इन, फ्रेंड्स मैं लिख दूंगा str1। अब इस लाइन का मतलब क्या होगा, फॉर ए इन str1। str1 के अंदर जो भी आपके पास स्ट्रिंग है उसका एक एक कैरेक्टर ए में जाके स्टोर होता जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा ए की वैल्यू। आप जानते हैं ए की वैल्यू प्रिंट होने के बाद कर्सर ऑटोमेटिक न्यू लाइन में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा, str1 इक्वल्स टू जो भी आपने स्ट्रिंग डाल रखी थी वो उस स्ट्रिंग के अंदर से एक एक कैरेक्टर को ए में डालेगा और फिर ए को प्रिंट करता हुआ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस कोड को एक बार सेव कर लेता हूँ, उसके बाद एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। आप देखेंगे इस बार WS स्पेस CUB इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये बड़ा सिंपल सा था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक बार उल्टा प्रिंट करके देख। तो फ्रेंड्स इसको उल्टा प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 तरीके थे क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडेक्स के बेस पे काम हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स, एक वेरिएबल ले सकता हूँ। सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पर LENGTH लेंथ। लेंथ इक्वल्स टू मेरे पास एक फंक्शन होता है लेन, और फ्रेंड्स यहाँ पे लिख दूंगा मैं str। ठीक है, तो जो भी आपकी स्ट्रिंग है, चाहे यहाँ पर हमने नाम लिखा रखा था str1, तो str1 की जो लेंथ है, चाहे आपने WS क्यूब टैग डाला तो फ्रेंड्स कितने आ जाएंगे आपके पास यहाँ पर टोटल, यहाँ आ जाएंगे
यहाँ कुल मिलाकर के फ्रेंड्स हमारे पास 12 जो है वो इसकी लेंथ आने वाली है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, काम करते हैं, इसके बीच का एक बार स्पेस जो है वो रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जैसे कि मैंने str1 के अंदर WS क्यूब टैग लिख दिया और बीच के स्पेसेस को यहाँ रिमूव कर दिया। फ्रेंड्स मैंने लेंथ ले ली है, जो लेन नाम के फंक्शंस के थ्रू मुझे str1 की लेंथ मिल जाएगी, जो है मेरे पास 10। अब फ्रेंड्स मुझे करना क्या, अगर फर्स्ट से लास्ट तक जाना है तो फ्रेंड्स हम लोग इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि आप जानते हैं मैं लिख सकता था फॉर यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ लिख सकता था फॉर आई इन रेंज, जो भी आप लेना चाहें, ठीक है, आई इन रेंज। फ्रेंड्स शुरू कहाँ से कर रहा हूँ, 0 से, और खत्म कहाँ पे कर दूंगा फ्रेंड्स, मैं वो कर दूंगा मैं यहाँ पर जो भी मेरे पास लेंथ आई है, ठीक है, स्ट्रिंग की जो लेंथ आई है, बस मुझे क्या करना है +1, वहां तक मुझे जाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जैसे इसकी लेंथ आई है 10, हम शुरू कहाँ से करें, 0 से। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेंथ कितनी हमारे पास 10 आई है, तो 0 से लेके आपको कहाँ तक प्रिंट करना है, 9 तक, 10th पे ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। तो 0, लेंथ लिख देता हूँ, और स्टेप्स जो है ऑटोमेटिक एक एक से ही होगा, है ना। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, एक थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाके क्या कर दूंगा, मैं जाके लिख दूंगा प्रिंट, और फ्रेंड्स प्रिंट क्या करना है, तो फ्रेंड्स वो str1 जो है उसकी आई की वैल्यू, जैसे आई में अभी एक बार क्या स्टोर होगा फ्रेंड्स, पहले होगा 0, तो str0 को प्रिंट कर देगा, फिर होगा 1, तो 1 को प्रिंट कर देगा, फिर 2 को प्रिंट कर देगा। इस टाइप से फ्रेंड्स हमारा ये जो है वो प्रिंट होता हुआ जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार मैं इसको सेव कर देता हूँ, एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आएगा जैसा हम लोग चाह रहे थे, WSCUBETECH। तो WS क्यूब टैग को उसने इस तरीके से प्रिंट कर दिया। फ्रेंड्स अगर आप इसको उल्टा प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, आपको प्रिंट कहाँ से करवाना, तो कहाँ से करवाएंगे फ्रेंड्स, लेंथ -1 से शुरू करेंगे आप, लाइक 10 है तो आपको 9 से शुरू करना है। कहाँ तक जाना है फ्रेंड्स, आपको 0 तक जाना है, तो फ्रेंड्स 0 पे जाके आपको प्रिंट तो करना ही है, इसलिए फ्रेंड्स मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे -1, और फ्रेंड्स उसके बाद स्टेप्स क्या होगा, जैसे 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो फ्रेंड्स वो भी आपका हो जाएगा -1। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको, तो इसको क्या कर देगा फ्रेंड्स, बिल्कुल उल्टा प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल उल्टा प्रिंट हो चुका है। अब ये जो हमने लिखा है, ठीक है, तो जब हम थ्योरेटिकल डिस्कस कर रहे थे तो फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरीके से नहीं लिखा था, मैंने इसको कैसा कर दिया था, यहाँ पर -1 फिर लेंथ -1 इस तरीके से लिखा था, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर सकते थे, यहाँ पे ये शुरू कहाँ से होगा, -1 से शुरू हो जाएगा, और ये कहाँ तक आपको प्रिंट करा देना है, तो माइनस लेंथ -1 हमने ये कुछ लिखा था। तो आप चाहे जो यूज कर सकते हैं, लाइक थ्योरी में हम लोगों ने जो देखा वो भी ले सकते हैं। चलिए इस तरीके से फ्रेंड्स इसमें कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ अप्लाई करने वाले हैं ऑपरेटर्स को। फ्रेंड्स पहले हम लोग देखेंगे प्लस ऑपरेटर। फ्रेंड्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है str1, ठीक है, str1 के अंदर फ्रेंड्स मैंने स्टोर कर रखा है सपोज मिक्की, ठीक है, इस टाइप से फ्रेंड्स इसमें स्टोर किया मैंने मिक्की को। उसके बाद फ्रेंड्स मैं लेना चाह रहा हूँ str2 इक्वल्स टू, फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज माउस, ठीक है, तो मिक्की और माउस दो अलग अलग स्ट्रिंग्स है। फ्रेंड्स अगर मैं चाहता हूँ str3 नाम की वेरिएबल और उसके अंदर मुझे स्टोर क्या करना है, str1 प्लस str2, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्केटिनेशन के लिए, ठीक है। दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना क्या कहलाता है फ्रेंड्स, कॉन्केटिनेशन। और दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो कौन सा होता है हमारे पास में, प्लस ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है str1 str2, इसमें एक में मिक्की एक में माउस स्टोर हो चुका है, और str3 में हम लोगों ने स्टोर किया है मिक्की माउस दोनों को एक साथ। फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ प्रिंट करके देखें, लाइक प्रिंट करके देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, और प्रिंट कर दूंगा मैं str1 को, तो फ्रेंड्स ये क्या प्रिंट कर देगा, ये करेगा, यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक है, बस ये प्रिंट क्या कर देगा यहाँ पे मिक्की। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और वहां जाकर के प्रिंट करने वाला हूँ str2 को, तो फ्रेंड्स ये क्या प्रिंट कर देगा, माउस। लेकिन अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाके क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा किसको, str3 को, ठीक है, str3 को, तो फ्रेंड्स ये क्या प्रिंट कर देगा, मिक्की माउस दोनों को एक साथ। देखते हैं, मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, मिक्की माउस मिक्की माउस, ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर फ्रेंड्स आप इसके बीच में स्पेस चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मैनुअली स्पेस जो है वो एंटर करना पड़ेगा। लाइक किस तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो इधर आप जाएंगे, इस तरीके से आप इसके अंदर एक और स्पेस लाइक मिक्की, फिर स्पेस, फिर आपने यहाँ पे माउस को एंटर कराया, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस बार हमारा मिक्की माउस जो है उसके बीच में स्पेस आ जाएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास जैसे दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के अलावा हमारे पास एक और ऑपरेटर था प्लस की जगह मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ फ्रेंड्स, जैसे लाइक इसमें मिक्की ही रख लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या कर लूंगा, मैं यहाँ पर प्रिंट करने वाला हूँ, क्या प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट, उसके बाद लिख दूंगा str1, इसके बाद क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, मैं लिख दूंगा सपोज यहाँ पर मल्टीप्लाई 5। तो फ्रेंड्स ये क्या कर लेगा, जो str1 की वैल्यू है लाइक मिक्की, तो मिक्की 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 यानी कि 5 टाइम्स तक फ्रेंड ये मिक्की को प्रिंट कर देगा। देखते हैं ऐसा हो रहा है क्या,
तो देखिए फ्रेंड्स आपके पास जो मिक की है वो 5 टाइम तक आ चुका है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है ये कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ प्रिंट और फ्रेंड्स उसके अंदर अंडरस्कोर डाल देता हूँ और फ्रेंड्स इस अंडरस्कोर को मैं लेना चाहता हूँ सपोज 80 टाइम तक। ठीक है, तो यहाँ पर बस मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई को यूज करना पड़ेगा और इसके अलावा इसको मैं हटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना है, इस ऑपरेटर को यूज करना है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर को, जो क्या करेगा आपकी जो भी कंटेंट है, जो भी स्ट्रिंग्स है उसको रिपीट कर देगा। तो अंडरस्कोर कितनी बार आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ 80 टाइम्स तक। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, मैं हर बार सेव करने के बाद करता हूँ तो आप देख सकते हैं 80 लाइन्स जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। आपको लग रहा है जैसे 80 लाइन्स है, सॉरी यहाँ पर एक लाइन है, बल्कि वो क्या है आपके पास 80 अंडरस्कोर्स है, एक के पास एक के पास एक के पास, इस तरीके से मैंने उसको यहाँ प्रिंट कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ पर जो 80 है आप इसको पहले भी कर सकते थे, यानी कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले नंबर लिखें बाद में स्ट्रिंग लिखें या पहले स्ट्रिंग लिखें बाद में नंबर लिखें। बस आपको ये याद रखना है कि एक में आपको स्ट्रिंग डालनी है और एक में आपको यहाँ पर नंबर डालना है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस बार इसके आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आपके सामने आने वाला है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है हमने दो ऑपरेटर अभी डिस्कस कर लिए, एक था हमारे पास बेसिक ऑपरेटर में प्लस और दूसरा हम लोगों ने यहाँ देखा है रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है यूज करने वाले हैं अब इनको और नॉट इनको। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लाइक मेरे पास यहाँ एक स्ट्रिंग ले सकता हूँ मैं str1। अब str1 जो आप चाहे तो यूजर से रीड कर सकते हैं, आप चाहे तो फिक्स्ड वैल्यू यानी कि लिटरल्स जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं इसमें जाके लिख देता हूँ ws क्यूब टैग। ठीक है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में यही यूज किया था, ws क्यूब टैग लिखा था। फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, एक वेरिएबल को लूंगा। पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ इफ। ठीक है, इफ अब देखिए क्योंकि मैं क्या सर्च करने वाला हूं यहाँ पर ए को, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लिख दूंगा इफ ए, आगे क्या लिख दूंगा इन str1। उसके बाद आप यहाँ पर कॉलन लगा देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने ब्रैकेट्स लगाए हैं इफ के बाद में है ना, ब्रैकेट्स स्मॉल ब्रैकेट्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, आप चाहे तो नहीं लगाएं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिए हैं, हमारी हैबिट्स में रहते हैं। और अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ क्या कर दिया, ए इन str1। str1 के अंदर क्या ए है, तो फ्रेंड्स अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वहां पर ए नहीं मिलने वाला। तो फ्रेंड्स ये रिटर्न क्या करेगा हमें, फॉल्स। ठीक है, आप चाहे तो वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि ये क्या रिटर्न कर देगा। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा x इक्वल्स टू। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स मैं प्रिंट कर सकता हूँ, क्या प्रिंट करना है, x की वैल्यू को। तो आप यहाँ पर इस तरीके से देख पाएंगे, जैसे एक काम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक तो इसको कॉलन को हटा दूंगा क्योंकि मैंने अभी कंडीशंस हटा दी और साथ में इसके स्पेसेस को भी हटा देता हूँ। फ्रेंड्स मैं इसको प्रिंट करूंगा, देखेंगे क्या प्रिंट कर रहा है, ये फॉल्स। आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये फॉल्स क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ स्मॉल ए इसमें नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर जाकर के ढूंढ रहे हैं कैपिटल W को, इस बार आप देखेंगे क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल h, तो स्मॉल h उसमें है क्या, नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स ये क्या रिटर्न करेगा आपको, फॉल्स। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो कंपेयर होता है वो किसके बेस पे होता है, यहाँ पर कह सकते हैं यूनिकोड कैरेक्टर्स के बेस पे हो रहा है। लाइक कैपिटल H और स्मॉल h दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सर्च कर रहे हैं स्मॉल h को और वहाँ स्मॉल h नहीं है तो आपको रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। अगर आप कैपिटल H को सर्च करते तो फ्रेंड्स ये आपको रिटर्न करता ट्रू। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार कैपिटल H करके देख लेता हूँ और फिर उसके बाद देखता हूँ यहाँ ट्रू आ रहा है क्या। बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब हम लोग सही बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो है कंपेयर कैसे करता है वो इसके आस्की के बेस पे या फिर यूनिकोड के बेस पे। ठीक है, तो पाइथन जो है वो डिफॉल्ट यूनिकोड को सपोर्ट करता है, इसलिए मैं यहाँ पे यूनिकोड वर्ड को यूज में ले रहा हूँ। यूनिकोड क्या होता है हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके थे, हर कैरेक्टर जो होता है उसका एक पर्टिकुलर एक नंबर होता है, उसका एक पर्टिकुलर कोड होता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो कैपिटल H जो होता है, ठीक है, कैपिटल या हम लोग ये कह सकते हैं जैसे कैपिटल A है, ठीक है, तो कैपिटल A की आस्की क्या है हमारे पास 65 और ऐसे ही हमारे पास स्मॉल a की आस्की क्या है हमारे पास 97। तो स्मॉल a और कैपिटल A के बीच में गैप है, यानी डिफरेंसेस है यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इनके बाद नॉट इनको। बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नॉट डालना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है H में, यानी कि WS क्यूब टैग के अंदर H नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो है फ्रेंड्स, इसलिए क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। ठीक है, इसी टाइप से अगर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ H की जगह, फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ सपोज कैपिटल Z नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं कि कैपिटल Z इस WS क्यूब टैग में नहीं है। बताइए ये जो लाइन में कह रहा हूँ उसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स, तो ट्रू है, तो इसको देख सकते हैं ये क्या रिटर्न कर देगा,
ट्रू। ठीक है, आपको ये भी समझ में आया होगा इन और नॉट इन क्या होते हैं। आप चाहें तो कंडीशंस के साथ ले सकते थे, जैसे आप चाह रहे थे फाउंड नॉट फाउंड तो आप इफ लगा के कर सकते थे। मैंने इसको सीधे वेरिएबल में ले लिया और वेरिएबल्स को प्रिंट करा दिया। तो आपको ये मैं पहले भी बता चुका था कि इन और नॉट इन, ठीक है, ये जो दोनों ऑपरेटर्स है वो रिटर्न क्या करते हैं, बूलियन टाइप की वैल्यूज को रिटर्न करते हैं, मतलब ट्रू या फिर फॉल्स को रिटर्न करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर स्लाइसेस। स्लाइसेस के लिए आप लोग जानते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स मैं लिख सकता हूँ str1 इक्वल्स टू, फ्रेंड्स मैं लिख दूंगा ws क्यूब टैक ही ले लेता हूँ फिर से एग्जांपल। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें से मुझे कुछ वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो फ्रेंड्स मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, यानी कि इसकी स्लाइसेस बना के देखना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज प्रिंट। अब प्रिंट कहाँ से कहाँ तक करना है, तो फ्रेंड्स ये स्टोर कहाँ है, str1 के अंदर पूरा स्टोर है ना, ws क्यूब टैग पूरा किस में स्टोर है, str1 के अंदर। फ्रेंड्स उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज करने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके बीच में आपको लिखना है, जैसे कि मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ जीरो से लास्ट तक। अगर फ्रेंड्स मैं केवल यहाँ जीरो लिखूंगा, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, केवल करेगा w। देख सकते हैं इसका आउटपुट। अच्छा यहाँ पर जो है वो मैंने क्लोज नहीं किया इसको, ठीक है, तो मैं एक बार इसको क्लोज कर देता हूं ब्रैकेट्स को। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, केवल w, मतलब जीरो पे इसने क्या प्रिंट किया है, w। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स, हमने थ्योरेटिकल बात कर ली है। फ्रेंड्स अगर मैं कॉलन लगा देता हूँ, इसके बाद में अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूं तो ये क्या करेगा, लास्ट तक लेके जाएगा, मतलब ws क्यूब टैग पूरा एक साथ प्रिंट कर देगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं चाहता हूं कि ये 0 से लेके 3 तक प्रिंट हो, 3 तक के लिए मुझे, अगर मैं 3 लिखता हूं तो ये क्या करेगा, 3 को एक्सक्लूड कर देगा, मतलब ये 2 तक प्रिंट करेगा, 0 1 और 2, यानी कि WS और C को प्रिंट करने वाला है। देखते हैं फ्रेंड्स ये क्या प्रिंट करेगा, WSC। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इसको प्रिंट किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर मैं लिख देता हूँ सपोज यहाँ पर, सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 9, ठीक है, तो 9 का मतलब क्या है, 8 तक प्रिंट करेगा, 0 से लेकर के 8 तक प्रिंट करेगा। टोटल कहाँ है, 0 से 9 तक है, तो ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, WSCUBETEC तक। ठीक है, फिर से इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके, फ्रेंड्स ये C तक प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से हमारे पास स्टार्टिंग होती है, ये हमारे पास स्टॉप होता है, इसके एक पहले तक आपका प्रिंट होता है। ठीक है, यानी कि इसके ये जो वैल्यू है यहाँ पे आपको रुक जाना है, इसको प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ कुछ नहीं लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ सपोज मैं 5, तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा, 0 से 4 तक की वैल्यूज जो भी है उसको प्रिंट कर देगा, लाइक WS, ठीक है, 0 1 2 3 4, तो ये कहाँ तक प्रिंट कर देगा फ्रेंड्स, ये प्रिंट कर देगा B तक। तो देख सकते हैं WSCUB जो है वो प्रिंट हो चुका है। अब क्या कर रहे हैं आपको ये समझना है, अगर आपने यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, इस जगह पर अगर आपने 0 कर दिया तो 0 से लास्ट तक, और अगर आपने यहाँ लिख दिया 5 तो वो स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। इनकेस अगर आप ये चाह रहे हैं 2 to 5, तो 2 3 और 4 को ये प्रिंट कर देगा जो उसका इंडेक्स है। आप देख सकते हैं 2 3 4 इंडेक्स कहाँ से आया, CUB। ठीक है, WS को हटा दिया उसने, 0 1 को, 2 3 4 को इसने डिस्प्ले किया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है माइनस की रेंज भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज -1 से मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, और कहाँ तक प्रिंट करना है, तो फ्रेंड्स वो कर सकता हूँ मैं -4 तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने क्या लिखा है, -1 से लेकर के -4 तक। फ्रेंड्स अब -1 से -4 जो है वो यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग इसको उल्टा लेके आ रहे हैं। अगर आप इसको उल्टा प्रिंट करने वाले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर रेंज को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको क्या बताना है, स्टार्टिंग और उसके बाद इंक्रीज होता हुआ वो आगे की तरफ मूव होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ -4 कर सकते हैं और यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, -1। तो फ्रेंड्स ये जो है आपको आउटपुट आपको दे देगा। तो यहाँ देख सकते हैं क्या प्रिंट करेगा, TEC। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे रुक रहे हैं, लास्ट -1 को एक्सक्लूड कर दे, लाइक WS क्यूब टैग में H नहीं आएगा, उससे पहले तक आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग जो है यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, ऐसे कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं आप। जैसे फ्रेंड्स मैं अगर इन दोनों को ही नहीं लिखूं तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आउटपुट इसका WS क्यूब टैग पूरा आएगा, यानी कि अगर आपने नहीं लिखा है पहले तो वो 0 से शुरू होता है, अगर आपने लास्ट में लिखा है तो वो लास्ट तक है। तो अगर इन केस आपने दोनों ही नहीं लिखे हैं तो फ्रेंड्स वो क्या कर देगा, WS क्यूब टैग पूरी की पूरी स्ट्रिंग्स आपको जो है वो एक प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या बताना है, स्टार्ट कहाँ से होना है, यहाँ क्या बताना है, खत्म कहाँ करना है, स्टॉप कहाँ करना है, उससे एक पहले तक की वैल्यू को वो प्रिंट करके दे देगा। इन केस फ्रेंड्स आप ऐसा चाहते हैं 0 से लेकर के 10, अब वो है तो कहाँ तक, 9 तक ही है।
अब अगर फ्रेंड्स मैंने यहाँ 10 कर दिया तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा WS क्यूब टेक दे देगा, और अगर फ्रेंड्स मैंने यहाँ 9 कर दिया तो 9 वाले को वो स्किप कर देगा, मतलब लास्ट वाले को, और सेकंड लास्ट जो आपके पास था वहां तक के कैरेक्टर को ये डिस्प्ले करे। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो स्लाइसिंग है वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब कुछ मेथड्स, कुछ फंक्शंस जो पाइथन में अवेलेबल हैं स्ट्रिंग्स के लिए। तो फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स थे जो हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कस कर चुके थे, उसमें से कुछ अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स जैसे मैं पहले आपको बताने वाला लेन को, कैपिटलाइज को, काउंट को, फाइंड को, इंडेक्स, इज एलनम, ठीक है, इज अल्फा, इज डिजिट, इज लोअर, इज स्पेस, इज अपर, और उसके बाद में कुछ और आपको जो है वो कुछ और भी जो है वो मेथड्स बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स लेन के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ str1 इक्वल्स टू फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ WS क्यूब टेक, ठीक है, इस टाइप से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है इस स्ट्रिंग के अंदर देखना चाहता हूँ इसकी लेंथ क्या है। तो फ्रेंड्स एक वेरिएबल ले सकते हैं लेंथ इक्वल्स टू लेन, हम लोग ऑलरेडी अभी इसको डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं लिख दूंगा लेंथ इक्वल्स टू लेन ऑफ str1। अब लेंथ के अंदर क्या आ चुका होगा उसको प्रिंट करके देख लेते हैं, वैसे 10 ही आया होगा तो मैं लिख देता हूँ लेंथ, ठीक है। लेंथ नाम की वेरिएबल्स के अंदर की वैल्यू क्या है, जो लेन होगी हमने जो पास किया वही फ्रेंड्स प्रिंट करके देखेंगे क्या आ चुका है हमारे पास, यहाँ पर 10 आ चुका है, ठीक है। तो 10 क्या है हमारे पास यहाँ पर उस स्ट्रिंग की लेंथ जो हमने पास की है। ऐसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले कैपिटलाइज। फ्रेंड्स अभी मैंने यहाँ पे जो स्टोर किया वो क्या स्टोर किया है इसके WS क्यूब टेक, और वो भी स्मॉल में है। फ्रेंड्स मैं यहाँ इसको कैपिटलाइज करके देखना चाहता हूँ, तो फ्रेंड्स मैं इसके लिए यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्योंकि x के या जो भी आपके पास str1 है, str1 के अंदर फ्रेंड्स जो वैल्यू पड़ी है मेरे पास, ठीक है, तो str1 को तो मैं यहाँ पर मॉडिफाई कर नहीं सकता। तो इसके लिए फ्रेंड्स मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल लेता हूँ जैसे x इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूंगा फ्रेंड्स str1 डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। तो फंक्शन में यूज कर लेता हूँ कैपिटलाइज, और इसके अंदर फ्रेंड्स मेरे को यहाँ पर इस फंक्शंस के जो भी मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई कर रहा हूँ जैसे str1 पे, तो इसको कैपिटलाइज कन्वर्ट करके x में डाल देगा, ठीक है। इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका आउटपुट है, क्योंकि मुझे इसको नहीं बोला ना, एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जाके कर दूंगा प्रिंट, किसको प्रिंट करना है फ्रेंड्स, x को। तो इस तरीके से x की जो वैल्यू है, ठीक है, कैपिटलाइज हो चुकी है। तो WS क्यूब टेक के अंदर फ्रेंड्स इसने क्या किया है, W को जो है वो डिस्प्ले कर दिया है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कैपिटलाइज क्या करता है, आपके जो भी वर्ड्स हैं उसके फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने अभी WS क्यूब टेक लिखा है, ठीक है, तो इसने क्या करा है, उस स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है अपर केस में, और वो उसको डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास जैसे कैपिटलाइज है, इसके बाद मैं यहाँ पे करना वाला हूँ काउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है WS क्यूब टेक के अंदर ई है मेरे पास, और ई कितनी बार आ रहा है मेरे पास, 2 बार। तो मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि इसमें कितनी बार ये ई आ रहा है। फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग के ऊपर आप उसको किस तरीके से स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर आपने कुछ ऑपरेटर्स यूज कर रखे हैं, लाइक आपने प्लस या मल्टीप्लाई का आपने यूज कर रखा है रेप्लिकेशन के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोगों ने इन देख रखा है, नॉट इन देख रखा है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है स्ट्रिंग के अंदर के एक एक कैरेक्टर्स को जो है डिस्प्ले करके देख लिया, या पर्टिकुलर स्लाइसेस को हम लोगों ने जो है वो प्रिंट करके देखा है, तो किस तरीके से हम लोग स्लाइसेस वगैरह यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होने वाले कुछ फंक्शंस को। अब फंक्शंस जो है वो पाइथन के अंदर कुछ पहले से ही अवेलेबल है, यानी कि कह सकते हैं कि कुछ हमारे पास जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल है पाइथन में। उनमें से कुछ जो हमारे सिलेबस में है उनको एक एक करके अब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकली तो फ्रेंड्स हम लोग पिछले वीडियो में अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के कुछ फंक्शंस। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ लेन फंक्शन को, ठीक है। लेन फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है लेंथ, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स सपोज मेरे पास यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एक स्ट्रिंग, और फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ str1 एक स्ट्रिंग है, और इसके अंदर फ्रेंड्स मैं यूज कर लेता हूँ कोई भी स्ट्रिंग, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स WS क्यूब टेक, ठीक है। इस टाइप से मैंने लिख रखा है WS क्यूब टेक। अब फ्रेंड्स ये स्ट्रिंग कहाँ स्टोर हो चुकी है, str1 में। अब याद रखिए स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक फ्रेंड्स मैं str जो इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक, जैसे आप जानते हैं हमने डिस्कस कर रखा है कि यहाँ पर इंडेक्सेस के थ्रू आपकी वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हैं। लाइक फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ किसको, str1 के, ठीक है, str1 के, फिर उसके बाद फ्रेंड्स मुझे लगाना पड़ेगा ब्रैकेट।
इस ब्रैकेट के अंदर आप जो वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, जैसे फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ 0, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, W। हम देख चुके हैं वैसे तो, मैं एक बार फिर से इसको करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, ये मुझे क्या डिस्प्ले कर देगा, W। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स ये जो है, ठीक है, str1 इसके अंदर इंडेक्सेस के थ्रू वैल्यू है। अब ये इंडेक्स जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक जाएगा। टोटल इसमें 10 कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, यानी इसकी लेंथ क्या है। तो फ्रेंड्स मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ लेंथ नाम से। ठीक है, और लेंथ के अंदर फ्रेंड्स मैं एक फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ लेन, और str1 की जो लेंथ है वो किस में आ जाएगा, लेंथ नाम की वेरिएबल में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, प्रिंट करना है लेंथ को, लेंथ। ठीक है, इस टाइप से। तो फ्रेंड्स लेंथ जो है, ठीक है, जो ये वेरिएबल है लेंथ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। देखते हैं प्रिंट करके। ठीक है, 10 यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो चुका है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग फंक्शन यूज करने वाले वो है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करेगा फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ हमारे पास WS क्यूब टैग है, इसका जो W है यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इस फंक्शन को हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ x नाम की एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर आप जो है इसको कन्वर्टेड जो स्ट्रिंग होगी वो उसमें स्टोर हो जाएगी। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, आप स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब str1 को आप किसी भी तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कह रहा हूँ str1 डॉट कैपिटलाइज जो वैल्यू है, यानी कि उसको कैपिटल में कन्वर्ट करके किस में डाल देंगे हम लोग, x के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने लिख दिया है x डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, x डॉट कैपिटलाइज, बस इतना सा मुझे लिखना है। तो x के अंदर आ चुका है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर जो है वो प्रिंट करके देखने वाला हूँ। एक तो प्रिंट करूंगा मैं x की वैल्यू को, जिसके अंदर कैपिटलाइज हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में आ जाएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं देखना चाहता हूँ कि str1 की वैल्यू क्या है। तो str1 की वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमने str1 को मॉडिफाई नहीं किया, हमने किसको किया, str की जो वैल्यू है उसको हमने कन्वर्ट करके x में डाल दिया। मतलब str1 चेंज नहीं हुआ है, नई जो वैल्यू वो x के अंदर जाके स्टोर हो चुकी है। तो जस्ट चेक करना चाहते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है, बस मुझे उसको क्या करना था, str1 लिखना था। ठीक है, तो एरर जो आई है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो है वो गलत लिख दिया था। इस तरीके से फ्रेंड्स मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है अब हमारे पास WS क्यूब टैग एक आया है कैपिटल वाला, एक आया हमारे पास स्मॉल वाला। ठीक है, तो कैपिटल वाला जो कैपिटलाइज करके दिया है, तो कैपिटलाइज फंक्शन x के अंदर जाके स्टोर किया था वैल्यू, इसलिए हमने वहां पे उसको डिस्प्ले किया है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अब नेक्स्ट जो मेरे पास फंक्शन है वो फंक्शन है मेरे पास यहाँ पर काउंट। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं जाके लिख देता हूँ काउंट। ठीक है, काउंट किसको करना है फ्रेंड्स, मुझे करना है ई को। जैसे WS क्यूब टैग के अंदर ई है, तो ई कितनी बार है, 2 बार है, आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये x के अंदर जाके स्टोर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। भाई जैसे काउंट करेगा इस स्ट्रिंग में str1 के अंदर ई कितनी बार आया हुआ है, या पर्टिकुलर कोई सब स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये मुझे रिटर्न क्या कर देगा, 2। देखते हैं क्या रिटर्न करता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल 2 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है वो है फाइंड। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइंड। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब फ्रेंड्स ये क्या करेगा, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ई कहाँ आया है। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहली वैल्यू 0 है, फिर 1 है हमारे पास। ठीक है, ये 0 हो गई, 1 हो गई, 2 3 4 5, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 पे। मैं अगर चाहते हो आप तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर स्पेस भी डाल सकता हूँ। तो देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 और 6। अभी ये इसको जो है 6 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो 6 किस में आ जाएगा, x में, और x की वैल्यू को हम प्रिंट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रिंट क्या कर देगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी, यानी उसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स कहाँ है, तो ये आया है 6 पे। ये ई कहाँ पर हम लोगों को फाइंड हुआ है, बस हम ये चेक करने वाले हैं ई कहाँ पर फाइंड हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देखेंगे तो ई के बाद हमारे पास इस टैग के अंदर भी एक ई है। तो ये क्या करता है, हमेशा जो सबसे पहले हमारे पास ई अकर हुआ है वो वैल्यू, यानी कि जहां ई आया उसका जो इंडेक्स है वो हमें रिटर्न करता है। अब इसको इंडेक्स आप समझ पा रहे होंगे इजीली। तो फाइंड क्या करता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग या पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर कहाँ अकर हो रहा है, उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करता है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स जैसे फाइंड हमने किया, हमारे पास एक और फंक्शन होता है, उसका नाम है इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन भी फ्रेंड्स बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि फाइंड करता है। ये भी हमें क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स की ही रिटर्न करेगा। तो देखते हैं इसमें भी हमें वही मिलने वाला है, 6 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आएगी। लेन क्या करता है, लेंथ रिटर्न करता है। कैपिटलाइज क्या करता है, फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करता है। काउंट क्या करता है, पर्टिकुलर एक कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास कितनी बार अकर हो रही है काउंट करके बताता है।
किस लोकेशन पे है वो हमें बताता है फाइंड और इंडेक्स। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग देखने वाले हैं इज एलनम, इज अल्फा, इज डिजिट, इज लोअर और इसके बाद है इज स्पेस और इज अपर। तो फ्रेंड्स ये नाम से पता पड़ रहा है कि रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू या फिर फॉल्स। मतलब अब हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें अल्फाबेट्स है, उसमें डिजिट्स है, उसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है, उसमें स्पेस है, वो सारे कैरेक्टर अपर केस में है या सारे कैरेक्टर लोअर केस में है, ये सारी चीजें अब हम लोग यहाँ चेक करने वाले हैं इन फंक्शंस के साथ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर हम लोग एक बार इसको हटा देते हैं। स्ट्रिंग फ्रेंड्स मैं वही रखने वाला हूँ, ठीक है, इज एलनम, जैसे पहले हम लोग फंक्शन यूज करने वाले हैं इज एलनम। इज एलनम क्या कर देगा, तो यहाँ चेक करेगा कि आप जो इसको स्ट्रिंग देंगे जैसे str1 है तो इसके अंदर क्या है, सारे के सारे कैरेक्टर अल्फाबेट्स हैं और साथ में नंबर्स हैं। अगर अल्फाबेट्स और नंबर्स हैं तो वो रिटर्न क्या करेगा हमें, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, मैं जाके लिख दूंगा x नाम की वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर अपने पास स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जैसे जो भी आपके पास है str1 डॉट इज एलनम, ठीक है, जो भी आपका फंक्शन आप यूज कर रहे हो इस टाइप से यूज करोगे, इज एलनम। इज एलनम जो है वो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, मतलब str1 के अंदर क्या कुछ है ये तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फ्रेंड्स इसको मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। x की वैल्यू को हम क्या करके देख सकते हैं, प्रिंट करके देख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं F5 की को प्रेस करूंगा ये रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अल्फाबेट और नंबर तो है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं स्ट्रिंग में, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या डाल रखा है, साथ में स्पेस डाल रखा है। अगर फ्रेंड्स मैं इस स्पेस को हटा देता हूँ, ठीक है, अब अगर हम लोग इसको चेक करेंगे तो हमें रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर सपोज WS क्यूब टैग के बाद 1 2 3 भी लिख दिया तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या चेक कर रहा है, डिजिट्स के साथ साथ आपके पास अल्फाबेट्स, मतलब अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों को चेक करेगा। अगर दोनों में से कोई भी है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर एक डॉलर भी सपोज यूज कर लिया तो एक स्पेशल सिंबल हो गया, अब ये क्या रिटर्न कर देगा फ्रेंड्स, वो है फॉल्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। फंक्शन क्या था, इज एलनम था। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इज एलनम की जगह क्या लेता हूँ, इज अल्फा, ठीक है, इज अल्फा। अब यहाँ पर जो है मैं इसको हटा देता हूँ, तो इसमें साथ में क्या हमारे पास नंबर है। मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉल्स क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे नंबर था, हमको चेक करना है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, अल्फाबेट्स होने चाहिए। इस बार क्या रिटर्न कर देगा फ्रेंड्स, ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारे पास इज डिजिट। इज अल्फा के बाद मैं इसको जाके हटा देता हूँ, डिजिट लगा देता हूँ, और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स मैं एक बार चलाऊंगा तो पहले क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। देखते हैं, ठीक है, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स नहीं, ये तो कैरेक्टर है, अल्फाबेट्स है। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बार मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ, इस बार इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो रिटर्न कर देगा ट्रू। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर ऐसा आप करते हैं लाइक 95.35, ठीक है, तो आपको लग रहा है ये फ्लोट वैल्यू है, लेकिन जब इसको चेक करेगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि वो नंबर नहीं है, डॉट आ गया है। और फ्रेंड्स डॉट जो होता है वो हमारा एक स्पेशल सिंबल होता है, ठीक है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है इसको चेंज करने वाला हूँ, इज लोअर ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ जैसे W, ठीक है, S क्यूब टैग, इस टाइप से फ्रेंड्स मैंने लिखा, और इस बार फंक्शन को चेंज कर देता हूँ। फंक्शन है मेरा इज लोअर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि हमने जो इसको स्ट्रिंग पास करी है str1 जो है, क्या वो सारे के सारे यानी कि उसके सारे कैरेक्टर्स लोअर है क्या, तो फ्रेंड्स नहीं है। W को देख सकते हैं आप, तो W क्या है आपका कैपिटल है, बाकी सारे के सारे स्मॉल से, इसलिए फ्रेंड्स ये रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर फ्रेंड्स मैं इस W को भी क्या कर दूंगा, एक बार स्मॉल कर दूंगा, तो अब सारे के सारे कैरेक्टर क्या हो चुके हैं, स्मॉल हो गए। अब अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स ये रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग देखने वाले इज स्पेस। इज स्पेस क्या करता है फ्रेंड्स, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ स्पेसेस के बाद में ABC लिख के फिर स्पेसेस दे देता हूँ। तो इसमें स्पेसेस तो है लेकिन साथ में कैरेक्टर्स भी हैं, इसलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ एक बार इस फंक्शन को चेंज कर देता हूँ, इस लोअर की जगह जाके लिख दूंगा इज स्पेस। अगर फ्रेंड्स मैं इस बार इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ तो साथ में कैरेक्टर्स भी है। अभी कैरेक्टर्स हटा देता हूँ फ्रेंड्स, अब तो सारे स्पेसेस हैं। अगर मैं इस बार चेक करूंगा तो क्या रिटर्न कर देगा, ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अभी हम लोग नेक्स्ट और देख लेते हैं, वो है हमारे पास इज अपर, ठीक है। इज अपर, इज अपर फंक्शन जो है वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में अगर आपने क्या पास कर रखे हैं, सारे के सारे अगर अपर है, ठीक है, इस टाइप से, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा देखिए रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर एक भी कैरेक्टर स्मॉल यूज कर लेता हूं तो इस बार ये रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स, ठीक है। सारे के सारे कैरेक्टर आपके क्या होने चाहिए, अपर केस में होने चाहिए।
इसी टाइप से फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे, ऐसी तरीके से कुछ और फंक्शंस देखते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ और फंक्शंस लिख दिए लाइक लोअर, अपर, ठीक है। ये सारे फंक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक एक करके फ्रेंड्स हम लोग इसको भी एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स जैसे मेरे पास एक फंक्शन है लोअर, ठीक है, तो लोअर फंक्शन क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा लोअर में। जैसे अभी हम लोगों ने कैपिटलाइज देखा था, तो उसने क्या करा था, केवल फर्स्ट कैरेक्टर को कन्वर्ट किया था। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं अब यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ लोअर। तो लोअर फंक्शन क्या कर देगा फ्रेंड्स, str1 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, लोअर केस में, और उसके बाद x में स्टोर कर देगा। तो str1 जो है वो मॉडिफाई नहीं होगा, str1 की जो वैल्यू है उसकी एक कॉपी बनेगी, आप इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके x में डाल देगा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस बार जो है आप देख सकते हैं हमने पास किया था कैपिटल WS क्यूब टेक, लेकिन फ्रेंड्स इसने प्रिंट क्या कर दिया, स्मॉल WS क्यूब टेक, ठीक है। इसी टाइप से आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है इसको लोअर केस में लिख देता हूँ, या मिक्स भी लिख सकते हैं, WS क्यूब टेक, ठीक है, आप मिक्स भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है इस बार लोअर की जगह क्या लिख दूंगा, फंक्शन चेंज कर देता हूँ अपर, ठीक है। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है फ्रेंड्स वो इस बार अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपर और लोअर आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर सपोज, ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ कुछ स्पेसेस डाल रखे हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर बीच में भी कुछ स्पेसेस हैं, यहाँ पर भी कुछ स्पेसेस है, इसके बाद यहाँ पर भी कुछ स्पेसेस है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड के स्पेसेस को आपको रिमूव करना है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है, उसका नाम है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, वो है हमारे पास एल स्ट्रिप, ठीक है। एल स्ट्रिप क्या कर देगा, लेफ्ट साइड के जो स्पेसेस है उसको रिमूव करके एक्स में डाल देगा, और फिर एक्स की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करके देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के स्पेसेस रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं राइट साइड के, अब राइट साइड में हमें पता नहीं चल रहा वहां स्पेसेस है कि नहीं, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, उसके बाद में मैं, क्योंकि ये जो एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है, इसके बाद में फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ एंड इक्वल्स टू, ठीक है, और ऐसे कुछ लिख देता हूँ लाइक मैं यहाँ पर एक पाइप बना के देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये पाइप कहाँ बनेगा हम लोग वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप कुछ भी यहाँ पर जो है सिंबल यूज कर सकते हैं एंड के साथ, वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, जैसे आपकी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखूं, तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड के स्पेसेस रिमूव हो चुके हैं, टैग टैग के बाद में कुछ स्पेसेस हैं, उसके बाद में जाकर के हमारे पास यहाँ पर ये पाइप का सिंबल बना है, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं जैसे लेफ्ट साइड से नहीं, हमें राइट साइड से स्पेसेस को रिमूव करना है, तो एल की जगह क्या लिखना है, बस हमें यहाँ पर लिखना होगा आर स्ट्रिप, बस इतना सा चेंज करना है। अगर आप अब देखेंगे तो इस बार देखिए लेफ्ट साइड में स्पेसेस रह चुके हैं, लेकिन राइट साइड का जो स्पेसेस है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। टैग के जस्ट बाद में हमारे पास यहाँ पर पाइप का सिंबल आ चुका है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे मैं इसको एक बार जो है क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करके दिखा देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर इस बार केवल स्ट्रिप लिख देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं इसको एक बार जैसे एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखेंगे इस बार जो है लेफ्ट और राइट दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या है, हमारे पास लेफ्ट साइड के स्पेसेस रिमूव करने हैं एल स्ट्रिप है, राइट साइड के स्पेसेस रिमूव करने हैं आर स्ट्रिप है, और अगर आप दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव करना चाहते हैं अपनी स्ट्रिंग में, तो फ्रेंड्स वो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रिप फंक्शन है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो स्टार्ट विथ और एंड विथ। फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी जगह जाके फंक्शन चेंज कर देता हूँ स्टार्ट्स विथ, ठीक है, स्टार्ट्स विथ, और फ्रेंड्स इसके अंदर जाकर के मुझे लिखना है केवल W, ठीक है। तो क्या हमारी ये स्ट्रिंग है वो W से स्टार्ट हो रही है, फ्रेंड्स ये रिटर्न कर देगा या तो ट्रू या फिर रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो फ्रेंड्स मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, देखिए इस बार ये रिटर्न क्या कर रहा है, फॉल्स। फॉल्स क्यों कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ तो W तो बहुत लेट आ रहा है पहले स्पेसेस से। फ्रेंड्स अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ये W से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट फंक्शन है मेरा स्टार्ट्स की जगह अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ एंड्स, ठीक है, एंड्स विथ। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस बार चलाऊंगा, जैसे W से तो नहीं हो रहा है, कहाँ से क्लोज हो रहा है फ्रेंड्स, तो मैं लिख सकता हूँ टेक, ठीक है, WS क्यूब टेक मैंने लिखा है। तो फ्रेंड्स ये रिटर्न क्या करेगा, अच्छा यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक हो गई होगी, तो फंक्शन का जो नाम है उसमें मैंने S 2 बार लिख दिया है। इस बार फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे रिटर्न क्या कर रहा है, फॉल्स। फॉल्स क्यों कर रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो है टेक लिखने का तरीका और यहाँ पे अलग था। मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल वैसे ही लिख देता हूँ और साथ में यहाँ पर स्पेसेस को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इस बार अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही था, इसलिए ये रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है फ्रेंड्स, वो है टाइटल। तो टाइटल क्या करेगा फ्रेंड्स, हमारी ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग को ये टाइटल केस में कन्वर्ट कर देता है।
ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था अपर को कन्वर्ट करना, लोअर में कन्वर्ट करना, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, इस बार जाकर के लिख दूंगा टाइटल, बस इतना सा लिखना है। हम लोग देखेंगे इस बार जो है वो टाइटल केस आ चुका है, मतलब WS क्यूब टैग का हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स जैसे आपने अपर देखा, लोअर देखा, टाइटल देखा, अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले वो है हमारे पास इज टाइटल। ठीक है, इस टाइटल क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, मतलब str1 जो है उसके हर वर्ड का पहला कैरेक्टर अपर केस में है क्या, तो यहाँ W है, C है, लेकिन उसके बाद में देखें तो T तो है नहीं। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता WS क्यूब टैग, अभी ये सब कुछ सही है, तो फ्रेंड्स इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट मेरे पास फंक्शन है वो है रिप्लेस। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूं मेरी जो स्ट्रिंग है लाइक WS क्यूब टैग, उसमें U की जगह कुछ लिखना, E की जगह कुछ लिखना। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ चेंजेस चाहते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, या किसी सब स्ट्रिंग को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए फंक्शन यूज करते हैं रिप्लेस। देखते हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस फंक्शन को थोड़ा सा हटा देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। अपन को फंक्शन यहाँ पे कौन सा यूज करना है, रिप्लेस। अब फ्रेंड्स मैं रिप्लेस किसको करने वाला हूँ, ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा मुझे ई को रिप्लेस करना है, और किसके साथ रिप्लेस करना है फ्रेंड्स, वो मैं कर देता हूँ सपोज एफ के साथ। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर दिया और एक्स के अंदर वैल्यू आ चुकी है, बस मैं एग्जीक्यूट करूंगा, देख सकते हैं WS क्यूब, ठीक है, टैग ई दोनों में देख सकते हैं, क्यूब में भी और टैग में भी, दोनों में ई को रिप्लेस कर दिया एफ के साथ। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स आप ऐसा भी कर सकते थे, लाइक एक कैरेक्टर की जगह आप लिख सकते थे जो टैग लिखा हुआ है, इस टैग की जगह आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस टाइप से भी आप कर सकते थे। अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे इस बार जो है WS क्यूब टेक्नोलॉजी आ चुका है टैग की जगह, तो आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास वो फंक्शन है ज्वाइन, स्प्लिट और साथ में पार्टीशन। तो पहले हम लोग ज्वाइन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे जाकर के एक बार एक टपल बना देता हूँ, मैं लिखता हूँ T इक्वल्स टू, और उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं लाइक WS, उसके बाद आप लिख सकते हैं क्यूब, और उसके बाद आप लिख सकते हैं टैग। इस टाइप से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो है कुछ 3 एलिमेंट्स इसमें पास कर दिए हैं इस T के अंदर। ठीक है, मैं इस स्ट्रिंग को हटा देता हूँ। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, इस फंक्शन को आप कॉल कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा सपोज हैश। ठीक है, हैश x इक्वल्स टू हैश डॉट, इसके बाद अपन इस फंक्शन को यूज करने वाले। तो फ्रेंड्स फंक्शन का नाम क्या है अपने पास, ज्वाइन। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा ज्वाइन, और उसके बाद में यहाँ आपको वो पास करनी है टपल जो भी आप यहाँ पर यूज करने वाले। तो कौन सी अपने पास फ्रेंड्स, वो है T। उसके बाद में x की जो वैल्यू है उसको हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये क्या करेगा, WS एक अलग आपके पास एलिमेंट था, क्यूब आपके पास एक अलग एलिमेंट था, इसी टाइप से फ्रेंड्स टैग आपके पास एक अलग एलिमेंट था। तो उसने क्या कर दिया फ्रेंड्स, WS को, क्यूब को और टैग को, तीनों को उसने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन किसके साथ किया फ्रेंड्स, वो था हैश। इन केस फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पर यूज करना इसको कॉमा को, तो फ्रेंड्स आप फिर से एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, इस बार वो कॉमा के साथ जो है उसको ज्वाइन कर रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर कुछ और यूज कर लेंगे, लाइक आप यहाँ पे डैश यूज करना चाहते हैं, तो आप फिर से देख सकते हैं ये जो है वो डैश के साथ उसको ज्वाइन कर देगा। तो ज्वाइन आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या करता है, x इक्वल्स टू डबल कोट्स में आप बताएंगे आपको इससे जो है वो ज्वाइन करना है T को, यानी उसके जितने भी एलिमेंट्स है टेबल के उसको आप जो है ज्वाइन करने वाले हैं डैश के साथ। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है हमारे पास स्प्लिट। तो ज्वाइन के बाद हम लोग देखने वाले हैं स्प्लिट को। तो फ्रेंड्स स्प्लिट के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे जाकर के क्या लिख दूंगा, एक वेरिएबल बना देता हूँ सपोज str1 इक्वल्स टू, इसमें जाके लिख देता हूँ फ्रेंड्स मैं WS, या मैं जाके लिख देता हूँ वेलकम टू WS क्यूब टैग। ठीक है, इस टाइप से फ्रेंड्स मैं कुछ लिख देता हूँ वेलकम टू WS क्यूब टैग। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ स्प्लिट फंक्शन। तो उसको वैसे यूज करेंगे जैसे हम लोग दूसरे फंक्शंस यूज कर रहे थे, लाइक x इक्वल्स टू, उसके बाद str1 के अंदर हमने स्टोर किया है, इस पे फंक्शन लगाने वाला हूँ मैं, वो है फ्रेंड्स स्प्लिट। और स्प्लिट फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर जो है इसको एक बार मैं इसी तरीके से यूज कर लूंगा। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, वेलकम टू WS क्यूब टैग है, उसके अंदर जो वेलकम है, टू है, WS है, क्यूब है और टैग है, ये सेपरेट आपके पास क्या है, कुछ वर्ड्स है। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये स्प्लिट फंक्शन क्या कर देगा, इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा, इस स्ट्रिंग के ब्रेक कर देगा, या कह सकते हैं इसके टुकड़े कर देगा, एलिमेंट बना देगा, और वो सारे एलिमेंट्स जो है वो इसको स्टोर कर देगा एज अ लिस्ट। तो फ्रेंड्स मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार x को प्रिंट करके देखता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं जाके क्या लिख दूंगा x, अब मैं इसको देखता हूँ तो इसमें जो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा वेलकम टू
WS, क्यूब और टेक। तो ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स और किसमें है, ये लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है पार्टीशन। तो फ्रेंड्स पार्टीशन के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, जाकर के बस इतना लिखना है पार्टीशन, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्टीशन करना है मतलब इसको जो मुझे ब्रेक करना है, यहाँ पे इसका जो पार्टीशन बनाना है वो कहाँ से बनाना है। तो फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ सपोज यहाँ पे WS। तो फ्रेंड्स इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा WS, तो WS के पहले, WS और WS के बाद में, ठीक है। तीन इसके पार्टीशन होते हैं। एक होता है जो एग्जैक्ट वर्ड आपने लिखा उसके पहले का अलग एक एलिमेंट हो जाएगा, उसके बाद वो एलिमेंट जो आप ले रहे हैं, और उसके बाद जो लास्ट में जो बचा है वो वाला। अगर मैं फ्रेंड्स इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूं तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। वो क्या है, वेलकम टू, उसके बाद है WS और उसके बाद है क्यूब टेक। अगर आप देखें तो फ्रेंड्स इसने जो रिटर्न किया है वो क्या किया है, ट्यूपल को रिटर्न किया है। इसके पहले आपने जो देखा था स्प्लिट, वो क्या रिटर्न करता है फ्रेंड्स, वो रिटर्न करता है हमें लिस्ट। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग जो है अपने चैप्टर नंबर 10 यानी कि जो हमारे पास स्ट्रिंग मैनिपुलेशन था उसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स थे, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ कवर कर चुके हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं, लाइक स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग की स्लाइसेस कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं, और साथ में स्ट्रिंग के ऊपर आप कौन कौन से जो है वो मेथड्स या फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर आज इतना ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ मैं आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।